Welcome to Northeast PSC. I am Pawan, your English guide. अगर बात करें तो भाई साहब यही रात अंतिम, यही रात भारी ना, क्योंकि कल है हमारा एग्जाम। तो क्यों ना आज लास्ट मोमेंट पर हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर सकें, थोड़ा सा और अपना इफर्ट दे सकें कल के एग्जाम में बेहतर करने के लिए। कल के एग्जाम को मतलब क्या कहूँ मैं, आखिर आप समझदार हो, मैं कुछ कह नहीं सकता ना। चलो, तो गुड इवनिंग, वेलकम बैक सभी का एक बार फिर से। आज का जो अपना ये रिवीजन कह लो या फिर अपनी ये क्लास कह लो, प्रैक्टिस कह लो, जो भी है, हमारे एग्जाम से पहले की लास्ट क्लास होने जा रही है। थोड़ा सा इसको और फ्रूटफुल बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे हमारे एग्जाम के लिए। आपको रूल पता है, आंसर आपको जरूर करना है, बिना आंसर के मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फिर आगे बातें भी करते चलेंगे और सॉल्व भी करते चलेंगे। ही वर्क्स ब्लैंक टू पास द एग्जाम। देखो, अब ये क्वेश्चन दे दिया गया और हमसे कह रहा है भाई साहब इस ब्लैंक को फिल करना है यहां पर दिए गए ऑप्शन से। विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी, मतलब करेक्ट, गोइंग टू बी द करेक्ट for this blank. He works blank to pass the exam. He works hardest to pass the exams. He works hardly to pass the exam. He works more hard to pass the exam, या he works hard to pass the exam. आंसर आप जल्दी करिएगा। जैसे ही आप आंसर करोगे वैसे ही हम आगे बढ़ पाएंगे। वॉल्यूम थोड़ा कम है सर, ऐसी क्या बात हो सकती है? ऐसी बात है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, लग तो रहा है ना। अच्छा, ऐसी बात है, हम देख लेते हैं। सर, टेक्निकल सर, एक बार देख लीजिएगा अगर वॉल्यूम कम है क्या, अगर अपनी साइड से कम है तो देख लीजिए, इसको ठीक कर दीजिएगा ना। ठीक है, हमने बोला है कि देखते हैं, आएंगे वो और आ जाएंगे, क्योंकि वो भी क्लास तो देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे, तो वो आएंगे ही आएंगे तुरंत ही और करेक्ट कर देंगे अगर ऐसा कुछ है तो ना। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आने लगा है, और जब अब आपका करेक्ट आंसर आने लगा है तो मुझे भी भाई जुट जाना चाहिए। और करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी होगा। सर वाई, व्हाट इज द रीजन कि यहाँ पर डी ही हुआ? हार्डेस्ट क्यों नहीं हो गया, हार्डली क्यों नहीं हो गया, मोर हार्ड क्यों नहीं हो गया? सर रीजन इज दैट कि हम यहाँ पर डिग्री नहीं बता रहे हैं, डिग्री, सॉरी, क्या बोलते हैं, डिग्री नहीं बता रहे हैं जो हम हार्डेस्ट और मोर हार्ड का यूज कर लें। हम यहाँ पर वर्क अपना वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, और जब हम वर्ब यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करते हैं तो वी हैव टू यूज एडवर्ब, एंड व्हेन वी वांट टू यूज एडवर्ब, सो देयर आर ओनली टू words, two options which are adverbs, hardly and hard. You know, hardly is a negative adverb. हार्डली जो है वो कैसा एडवर्ब है सर? निगेटिव एडवर्ब है। सो यहां पर तो हार्डली बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि निगेटिव एडवर्ब की आवश्यकता नहीं है हमें, हमें एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ना। चलो आगे बढ़ेंगे सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2000 रुपीज ब्लैंक अ लार्ज सम फॉर हिम। 2000 रुपीज इज अ लार्ज सम, आर अ लार्ज सम, हैव बीन अ लार्ज सम, या फिर वर अ लार्ज सम फॉर हिम? जल्दी से आंसर करिएगा, वॉल्यूम बहुत कम है, ऐसी बात है। सर प्लीज जल्दी से देखो, अगर वॉल्यूम कम है तो इसको ठीक ठाक करो ना। ठीक है ना? ठीक है, मैंने बोल दिया है, मैंने बोल दिया है, और अगर ऐसा कुछ है तो देखा जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। चलो, चलो आंसर करो पहले। जल्दी से आंसर करो। ठीक, मैं एक बार वॉइस कॉल भी कर देता हूँ, तब तक देख लेता हूँ अगर ऐसा कुछ है तो। क्या होगा? इज होगा, आर होगा, हैव बीन होगा, या वर होगा? सर 2000 रुपीज, हमने आपको एक रूल पढ़ाया था, पता है ना वो रूल?
क्यों पता है? मैंने कहा है, आपको पढ़ाया है कि जब कभी किसी भी अमाउंट, वेट या डिस्टेंस बताने वाले वर्ड के पहले कोई नंबर आ जाएगा। सर वायलोम स्लो है क्या? ऐसा कुछ आ रहा है कमेंट। वायलोम स्लो का कमेंट आ रहा है, एक बार देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, जो हमारी वॉइस जा रही है आउटपुट, वो स्लो जा रहा है स्टूडेंट्स को। ऐसा कमेंट आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है भाई, वो आ रहे हैं और बस देखते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं ना। हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा बहुत दर्द होता रहता है, वो ठीक हो जाएगा। आओ, इतना आवाज तो जा रही है कि सुनाई तो दे रहा होगा थोड़ा बहुत ना, थोड़ा सा सुन लो फिर ठीक हो जाएगा। 2000 रुपीज क्या होगा यहाँ पर? सर हमने आपको कहा है कि जब कभी किसी अमाउंट, किसी डिस्टेंस, किसी वेट वगैरह बताने वाले वर्ड के पहले कोई काउंटेबल नंबर आ जाता है, कोई नंबर आ जाता है, तो वो सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है? सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। और जब इसको सिंगुलर ट्रीट करोगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? सर आप कहोगे कि करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर, यार वॉइस ठीक तो हमें सुनाई दे रही है। हाँ, आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि वॉइस स्लो है। एक बार फिर से बताओ भाई साहब, एक बार अपने अपने वॉल्यूम को तेज करो फिर बताओ। इज होगा ना? हाँ, गुड इवनिंग। पहले बताओ अभी वॉइस कैसी है? अभी वॉइस कैसी है? अगर वॉइस स्लो है तो कमेंट में 2 टाइप करो, और अगर वॉइस परफेक्ट है तो कमेंट में 1 टाइप करो। अभी तक आप सबके कमेंट आ रहे थे ना कि वॉइस बहुत स्लो है। चलो जल्दी से कमेंट में बताना। अरे सब कुछ किया जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो? एग्जाम आने तो दो, एग्जाम आने दो, हम तैयार हैं। होता है नहीं? होता नहीं है? दुश्मन को आने दो, हम तैयार हैं, हम देख लेंगे, हम लड़ लेंगे। टेंशन ना लो, हथियार अपना रेडी है, सब कुछ रेडी है। हम देखेंगे, एग्जाम आने दो, फिर हम मिलेंगे, हम मिलेंगे मैदान में। अभी ठीक है ना? सरवाइज ठीक है, ठीक हो गया। चलो यार, आप लोगों का मुझे ये नहीं समझ में आता, कुछ नहीं किया गया। हाँ, कुछ किया नहीं गया, अभी कह रहे थे गड़बड़, फिर हो गया ठीक। ऐसे कैसे? बस चलो आओ, कोई ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्लियर है रूल? प्लूरल नंबर्स denoting a specific amount, distance or weight take a singular verb when considered as a whole। रूल पढ़ाया गया है, याद रखना है, आगे बढ़ेंगे। चलो, he is studying at, क्या होगा? a university, no article, an university, the university। विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? यहां पर बिल्कुल टाइम नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत ही छोटू सा बच्चा सा क्वेश्चन है, मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज आ, ही इज स्टडीइंग एट आ यूनिवर्सिटी। सर एन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको तो पढ़ाया गया है कि ए ई आई ओ यू वॉवेल से एन लगता है। ना ना ना, गलत पढ़ा दिया गया था। अगर आप ऐसा पढ़े हुए हो तो वो गलत है। वॉवेल से लगता है एन, लेकिन वॉवेल साउंड होना चाहिए। वॉवेल साउंड का मतलब यहां पर यह है कि जब आप यूनिवर्सिटी पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटी में वॉवेल जब साउंड निकल के आएगा वो वाई से शुरू होगा। यूनिवर्सिटी, हिंदी में देखा जाए तो या से बोलोगे, यू। तो वाई, या का मतलब वाई। वाई क्या है सर? सर वाई जो है वो अपना कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या आना चाहिए सर? सर कॉन्सोनेंट के पहले आ आना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स सी इज ब्लैंक। बताओ, आंसर करो, क्या होना चाहिए? बोलो जरा बोलो ना, क्या होगा? ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। बताओ भाई, ऑफ ऑल द स्टूडेंट सी इज,
सी इज। सर देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, और जब बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में किसी की कंपैरिजन, मतलब जब कई लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ठीक है सर, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो मोर इंटेलिजेंट नहीं आ सकता। ठीक है, मोर इंटेलिजेंट नहीं आ सकता। अब या तो ए करेक्ट होगा या तो सी करेक्ट होगा। सर देखो, बात यह है कि जब कभी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तो उसके पहले दा रहता है। इट मींस यहां पर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? सर आप कहोगे कि यहां पर जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा ना। यहां पर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? सर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। करेक्ट है ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर किसी का कहीं पे कोई डाउट रहे कि नहीं नहीं ये ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, आप जरूर पूछ लिया करो, आप जरूर पूछ लिया करो। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ही gave me many blank blank regarding the project. He gave me many piece of advices, pieces of advices, advice regarding the project. सर देखो, बड़ी मुसीबत में इसने फंसा दिया इस सेंटेंस ने। कैसे? सर बात ये है कि एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज, वर्क, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स नाउन पढ़ाए गए हैं जिनको कहा गया है कि ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनमें यस या यस का यूज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके अनुसार तो फिर एडवाइसेस नहीं होगा और ये नहीं होगा। बट सर पीसेज ऑफ एडवाइस है और एडवाइस है, तो फिर ये दोनों तो हो सकते हैं क्योंकि दोनों में यस या यस नहीं लगा है, दोनों अनकाउंटेबल हैं। और एक इशू यहां पर आ गया। इशू ये आ गया कि जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाते हैं हम, तो वहां पर कहते हैं कि मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। तो सर यहां तो मेनी आया है, तो फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे। सर प्लूरल काउंटेबल नाउन जब लिखोगे तो एडवाइस लिख ही नहीं सकते क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है और प्लूरल भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके पहले अ लॉट ऑफ या फिर पीसेज ऑफ, आइटम्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, नंबर ऑफ, लोव्स ऑफ, ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं और तब जाकर के हम उसको प्लूरल बनाते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा सर? बी हो जाएगा ना। फंस गए हम, चलो कोई ना, क्लियर हो गया ना। क्या होगा? क्या होगा यहां पर सर? सर सी, ये सी नहीं होगा जी, बी होगा। समझ में आया? बताओ, ये रूल समझ में आया है क्या? अगर इस रूल में कहीं कोई दिक्कत है तो बता देना, और समझ में आया है तो अच्छी बात है, मतलब मजा ही मजा है। फिर क्या ही करना, तब आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर? बोलो 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 बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फर्ट्यू? चलो, फर्ट्यू का सिनोनिम बताना है, आंसर करिएगा सर। पहले ये बताओ, सॉक्ड हो ठीक है बट क्लियर तो है ना? ये पहले बताओ मुझे, क्लियर है ना? चलो, फर्टिव का सिनोनिम बताओ जल्दी से। क्लियर सर, ओके सर। चलो, फर्टिव का सिनोनिम क्या होगा सर? सर फर्टिव का मतलब होता है, क्या कहते हैं उसको? चोरी चुपके ना। फर्टिव का मतलब होता है चोरी चुपके। ठीक है, फर्टिव फर्टिव फर्टिव। इसको अगर हम याद रखना चाहें तो कैसे याद रख सकते हैं? हाँ, कुछ इसका निमोनिक बन सकता है क्या? कुछ इसका याद करने का कुछ लग रहा है, बन सकता है? नहीं लग रहा है ना फर्टिव। थोड़ा सा बहुत टाइम ले लेगा बनाने में, लेकिन कोई ना, अभी के लिए जाने देते हैं, अभी के लिए जाने देते हैं, फिर कभी मिलेगा तो हम कुछ बनाए रखेंगे इसका कोई निमोनिक। ठीक है, चलो। तो फर्टिव का मतलब होता है चोरी चुपके, और चोरी चुपके की बात करोगे सर तो कौन सी? पिकस, या फिर ब्लैटेंट, या फिर सेक्रेटिव, या फिर ओबिवियस? क्या होना चाहिए यहाँ पर? बोलो, क्या होना चाहिए? बोलो 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 बोलो। सी होगा ना? वेरी एडवाइस नाउन है इसलिए एस नहीं आएगा ना सर। हाँ, एडवाइस वाले में भी दिक्कत है क्या? ठीक है, यहाँ का आंसर सी होगा, सेक्रेटिव हो जाएगा, चोरी चुपके सेक्रेटिव हो जाएगा। एक मिनट के लिए यहाँ पे आते हैं। एडवाइस नाउन है, नाउन में यस या यस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। यस या यस आएगा, बुक बुक्स होगा, बॉय बॉयज होगा, स्टूडेंट स्टूडेंट्स होगा। बट एडवाइस
अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसी नाउन है जिसको काउंट नहीं किया जाता। आपको लगता होगा कि यार हम इसको काउंट तो कर लेते हैं ना, लगता होगा, बट वास्तव में इसको हम काउंट नहीं करते, अनकाउंटेबल माना जाता है। और जब ये अनकाउंटेबल माना जाता है तो इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वाटर में अनकाउंटेबल है, यस या यस नहीं लगाते हैं। सैंड में यस या यस नहीं लगाते हैं, और आप कह लो गोल्ड में यस या यस नहीं लगाते हैं, फर्नीचर में यस या यस नहीं लगाएंगे, वुड में यस या यस नहीं लगाएंगे, आयरन में यस या यस नहीं लगाएंगे। व्हाई? बिकॉज दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। ओके, क्लियर है? चलो आओ, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ही इज बोथ अ टीचर ब्लैंक अ राइटर, क्या होगा? ही इज बोथ अ टीचर एंड अ राइटर, आल्सो अ राइटर, एज वेल एज अ राइटर, या और अ राइटर, क्या होगा? देखो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद रखने की निंजा टेक्निक सिर्फ यही है कि आप निमोनिक बना लो तो अच्छा रहेगा। निमोनिक बनाओ। निमोनिक बनाना कैसे होगा सर? खुद को क्रिएटिविटी, खुद की क्रिएटिविटी वहां पर लगानी है। जैसे कभी कभी हमने भी आपको कोई ना कोई निमोनिक बताया होगा ना कि इसको ऐसे याद रख सकते हो ना, वैसे ही क्रिएटिविटी लगा करके हम मैक्सिमम सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या है? वर्ड की मीनिंग याद हो जाए बस। अब वर्ड की मीनिंग याद है तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स अपने आप हो जाएगी ना। तो बस वही है, जब आप निमोनिक बना करके, ट्रिक बना करके वर्ड की मीनिंग याद कर लोगे सारे वर्ड्स की, तो ऐसे पे आपका सिनोनिम्स सिंटोनिम्स कवर हो जाता है। बात इतनी सी होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, यही तो थोड़ा सा इंग्लिश में डिफिकल्ट है, याद करना पड़ता है। बाकी मैं कहता हूं कि याद ना करो, आप मल्टीपल टाइम उसको पढ़ो। बस बस माइंड में सेट कर लो कि आज मैं 10 to 20 वर्ड्स सिनोनिम और एंटोनिम्स मिला करके पढ़ूंगा। ठीक है, बस इतना माइंड में सेट कर लो। फिर नेक्स्ट डे भी, आज भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो 10 to 20 तो पढ़ूंगा ही, नेक्स्ट और 10 पढ़ूंगा मैं। ऐसे ही आप सिर्फ पढ़ो और देखोगे कि जो पुराना होता जाएगा वो याद होता जाएगा, और फिर जो नया होगा वो भी एक दिन याद होता जाएगा। इस तरीके से याद हो जाएगा। और मैंने भी ऐसे ही बहुत सारे याद किए, याद करने बैठ करके नहीं याद कर पाया, बस पढ़ पढ़ के याद किया कि मल्टीपल टाइम्स पढ़ा। और यहां पर अगर हम बात करेंगे करेक्ट आंसर की, तो सर ही इज बोथ, और बोथ के साथ साथ क्या चलता है सर? सर बोथ के साथ एंड चलता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना, ए हो जाएगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी यहां पर अगर कुछ मिलेंगे और जिनका निमोनिक बनेगा मैं बना करके बताऊंगा ना। चलो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन। ये गजब का क्वेश्चन है, ये गजब का क्वेश्चन है। और डिग्री पढ़ाते समय मैं अक्सर कभी ना कभी बताता हूं, कभी ना कभी बताते रहता हूं। जैसा कि, नहीं बोलूंगा, मैं कुछ बोलने जा रहा था, नहीं बोलूंगा। चलो आओ, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन, क्या होगा? इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है कॉमन पेपर में, आर्टिकल और टेंस। आपके कॉमन पेपर में आर्टिकल और टेंस और प्रपोजिशन को मोस्ट इंपोर्टेंट बोलेंगे। ठीक है, वॉइस नरेशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट अभी टीजीटी के लिए तो नहीं बोलेंगे। हाँ, एपीएसएसबी के लिए, सीजीएल, उन सब के लिए तो बताएंगे, उनका अलग होगा। लेकिन आपके कॉमन पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा टेंस का, ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा आर्टिकल का और प्रिपोजिशन का। ठीक है, इन सब का ज्यादा रोल होगा थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर, बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो भाई है ही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को तो इग्नोर कर नहीं सकते हो। क्या होगा? दैट ऑफ दिल्ली होगा। ए बी नहीं होगा सर, ना 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 ना, बी नहीं हो सकता। देखो, जब कभी भी आप किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे हो, और उसी का दोबारा हमें ऑब्जेक्ट में भी लिखना है, सब्जेक्ट में भी वही है, वही ऑब्जेक्ट में भी लिखना है। जैसे द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन, बेटर देन अगर मैं दिल्ली लिख दूंगा तो इसका मतलब आप शिमला के क्लाइमेट को दिल्ली से तुलना कर रहे हो। भाई दिल्ली, हमने क्या बताया है? हमने आपको पढ़ाया है कि कंपैरिजन हमेशा हमेशा इक्वल चीजों के मध्य होना चाहिए। यानी मैं अपने कार का कंपैरिजन अंकल जी से नहीं करूंगा, मैं अपने हाउस का कंपैरिजन अपने अंकल जी से नहीं करूंगा,
अपने हाउस का कंपैरिजन अंकल जी के हाउस से करूंगा, अपनी कार का कंपैरिजन अंकल जी के कार से करूंगा, अपने चीजों का कंपैरिजन किसी और की चीजों से करूंगा, अपना कंपैरिजन मैं रूम से नहीं कर सकता। यानी कि कंपैरिजन हमेशा इक्वलिटी के बीच में होती है। यहां पर अगर हम क्लाइमेट का कंपैरिजन दिल्ली से करेंगे, बिल्कुल चौपट हो जाएगा। दिल्ली एक अपना पूरा का पूरा भाई साहब स्टेट है ना, और ये क्या है, ये क्लाइमेट एक अलग चीज है। इसलिए हमें ये बताना है कि हम दिल्ली के क्लाइमेट से कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हम क्लाइमेट को लिखना नहीं चाहते, तो इसके बदले में दैट ऑफ का यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। क्या होगा, दैट ऑफ दिल्ली। ठीक है, मैं ज्यादा बोल तो नहीं रहा हूं ना, नहीं तो बाद में ऐसा कोई कहे कि यार ज्यादा बोल दिए, ज्यादा बोलते हैं। ऐसा मैं समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं। अब अगर ये भी आपको लगे कि यार ज्यादा बोलते हैं तो फिर बात अलग है, कहो तो मैं ना समझाऊंगा ना। थोड़ा सा ऐसा लगता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, समझ सकते। आओ, सी इज द ब्लैंक ऑफ द थ्री सिस्टर्स। सी इज द ओल्डर ऑफ द थ्री सिस्टर्स, eldest of the three sisters, elder of the three sisters, oldest of the three sisters। बोलो, राइट आंसर देना सर, जल्दी से आंसर करिएगा ताकि हम आगे बढ़ सके जल्दी से ना। बोलो जरा बोलो, क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, इधर आओ, सुनो सुनो। सर देखो, एक इल्डर होता है। अच्छा ये बताओ, इल्डर और ओल्डर में अंतर क्या है। हमने अपनी क्लासेस में तो पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं कि बताओ, आपको भूल तो नहीं गए हो कहीं, कहीं भूल तो नहीं गए हो, एल्डर और ओल्डर में डिफरेंट क्या है। देखो हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब सेम ब्लड, ओन ब्लड में कंपैरिजन करते हैं तब एल्डर का यूज करते हैं, और जब दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं तब ओल्डर का यूज करते हैं। ठीक है ठीक है। अब यहां पर देखो, जो सी है वो अपनी तीनों बहनों में से इल्डर है, मतलब यहां पर ओल्डर और ओल्डेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर, क्योंकि वो अपने ही बहनों की बातें कर रही है, तो ओन ब्लड है, और ओन ब्लड है तो इल्डर वाला वर्ड यूज होगा। ठीक है, अब इल्डेस्ट का यूज करूं या इल्डर का यूज करूं, वो कमेंट में मैं आपकी बात करूंगा। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन सर जी, थैंक यू सर जी। चलो थैंक यू। आओ देखो क्या होगा, बी होगा इल्डेस्ट। क्यों जी, बी क्यों होगा पता है, इधर सुनो, नहीं पता जिसको, जिसको पता है बल्ले बल्ले, जिसको नहीं पता इधर सुनो। जब हम मोर देन टू कंपैरिजन करते हैं, अभी अभी तो मैंने कहा था कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग मोर देन टू एंटिटीज यूज सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सुपरलेटिव डिग्री की बात करोगे भैया तो इल्डेस्ट हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। I am well acquainted blank this topic. I am well acquainted about this topic, to this topic, of this topic या with this topic। क्या होगा, बोलो यहां पर क्या होगा। चलिए, क्लियर है, बोलो 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 बोलो। क्या होगा, विद होगा, पक्का देख लो। सॉरी, छोटा सा एक छोटी सी कॉल आ गई थी ना, तो अननोन नंबर से था, तो मुझे लगा भाई क्या पता किसी की हो, क्योंकि अननोन नंबर से कॉल को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना पड़ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी की इमरजेंसी कॉल हो कुछ ना। पर मैं थोड़ा सा दूसरों के बारे में ज़्यादा ही सोच लेता हूँ। चलो, आई एम, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए भैया आई एम वेल acquainted acquainted with दिस टॉपिक। एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित, और जब आप किसी चीज से परिचित होते हो तो ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है कि एक्वेंटेड के साथ में विद का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। ठीक है,
और अबाउट तो आप जब किसी चीज को लेकर के कंसर्न दिखाना चाहते हो तब लगा देते हो ना। अबाउट का यूज कब करते हो? जब आप किसी चीज को लेकर के अपना कंसर्न दिखाना चाहते हो। टू का यूज कब करते हैं सर? डायरेक्शन और पर्पस बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। और ऑफ का यूज तो आपको भी पता है कि भैया ऑफ का यूज जब कोई चीज किसी चीज को बिलोंग करती है, पजेस करती है, ऑनरशिप बताती है, तब करते हैं। और यहां पर हमें किसका यूज करना है? विद का यूज करना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जोवियल? चलो बताओ जोवियल का एंटोनिम क्या होगा? जल्दी से बताना है सर। आंसर मैं देख रहा हूं आपके, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जोवियल का एंटोनिम क्या होगा? फिर हम आगे बढ़ेंगे ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विद होगा, टू नहीं होगा। हाँ, नहीं तो समझ लो क्या होगा। जोवियल, इधर सुनो, इधर सुनो, मैं बताता हूं। जोवियल सर, देखो 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 देखो, जोवियल का मतलब ग्लैड होगा। एंटोनिम, एंटोनिम बताना है तो जोवियल का एंटोनिम ग्लैड होगा, हैप्पी होगा, मेरी होगा, या मोरोस होगा। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्लैड का मतलब भी खुश, हैप्पी का मतलब भी खुश, मेरी का मतलब भी खुश। अगर ग्लैड होगा तो हैप्पी भी होगा, फिर मेरी भी होगा, इसलिए तीनों नहीं होंगे। तो एंटोनिम कौन बनेगा? मोरोस बनेगा। कौन बनेगा? मोरोस। जोवियल का मतलब खुश होता है। जोवियल का मतलब क्या होता है? खुश होता है। इसको अगर याद भी रखना चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जॉ लाइन जो होती है, जॉ लाइन जो होती है, जब इंसान हंसता है, मुस्कुराता है, तो उसकी जॉ लाइन प्रॉपर दिखने लगती है ना, ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो मुस्कुराना, खुश रहना, उसी से हम याद रख सकते हैं कि जोवियल, जॉ लाइन से कनेक्ट करने के लिए इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जोवियल में जॉय दिख रहा है, जोवियल बोलने में भी जॉय लग रहा है, तो जॉय लग रहा है तो खुशी की बात करेगा ही करेगा। तो ग्लैड, हैप्पी, मैरी, जॉयफुल हो जाएगा। और एंटोनिम में आप आओगे तो मोरोस हो जाएगा, सैड हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा ना, ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और सारे लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो भाई? क्या हाथों में जंग लगे हुए हैं, उंगलियों में जंग लग गया है जो नहीं दे पा रहे हो आंसर? हाँ, चलो। यू मस्ट अवाइल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट अवाइल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, विथ दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, या टू दिस अपॉर्चुनिटी। सर देखो, अवाइल है, और आपको भी पता है कि अवाइल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, आया हुआ है। तो अवाइल के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन कोई लगती है, वो कौन सी प्रपोजिशन है जो अवाइल के साथ लगती है? बताओ जल्दी से, वो कौन सी प्रपोजिशन है जो अवाइल के साथ लग सकती है? बोलो जरा बोलो। हाँ, क्या लगेगा? आंसर करो भाई। ए, आफ। अच्छा, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। यू मस्ट अवाइल योर सेल्फ, यू मस्ट अवाइल योर सेल्फ ऑफ दिस। हाँ, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ए, आफ। क्यों? क्योंकि अवाइल के साथ आफ का ही यूज करते हैं। और किसके साथ आफ लगता है? जल्दी से कमेंट में बताओ। और किसके किसके साथ ऑफ का यूज करते हो? जल्दी से कमेंट में बताओ, बताओ जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो कमेंट में। ठीक है, तब तक मैं एक छोटा सा काम करता हूं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं ना। चलो बताओ जल्दी से। आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ए, अरे, आंसर तो नहीं देखे, गंदी बात। आंसर अगर आपने देख लिया होगा तो वो गलत बात हो जाएगी, इसलिए आंसर तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। आगे बढ़ेंगे सर यहाँ पे हम ना, आगे बढ़ेंगे सर। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर, हाँ, फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, और बताओ, और बताओ किसके किसके साथ लग जाएगा? टायर्ड ऑफ, कैपेबल ऑफ, प्राउड ऑफ ना, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके हम साथ ऑफ लगाते हैं। बट अभी आओ आगे बढ़ते हैं। लेट यू एंड ब्लैंक सॉल्व दिस, let you and me solve this puzzle, I solve this puzzle, they solve this puzzle, या we solve this puzzle? क्या होगा? let you and me, या I, या they, या we? which one is going to be the correct option here? सुनो, वैसे तो हम आपको बताते हैं, क्या बताते हैं, कि सर अगर वर्ब के पहले प्रोनाउन लिखोगे तो वो प्रोनाउन
कौन से केस में होनी चाहिए सर? सब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए। और वर्ब के बाद प्रोनाउन लिखोगे तो सर वो जो प्रोनाउन आप लिखोगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए। लेकिन लेकिन यहां पर आप सॉल्व के बाद अगर प्रोनाउन लिखोगे तो सर सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन नहीं लिखोगे। क्यों? वाई दिस कोलावेरी डी? बिकॉज ये जो लेट है ना ये खुद भी एक वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है। और लेट वर्ब है तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन आएगी। तो यहां पर जो यू है वो तो ऑब्जेक्टिव केस में है ही, और जो नेक्स्ट प्रोनाउन आएगी वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए। लेट यू एंड मी सॉल्व दिस पजल ना। क्या होगा? मी होगा, बी नहीं होगा ना। बी क्यों कर रहे हो? ऐसा ना करो जी, ऐसा ना करो। चलो आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदर ही और आई ब्लैंक टू ब्लेम फॉर दिस मिस्टेक। बताओ जी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस तो इतनी कर लिए होगे कि भाई साहब अब मैं क्या ही बोलूं ना, क्या ही मैं बोलूं इसमें। जल्दी आंसर कर दो फिर। ईदर ही और आई, सर जब कभी भी ईदर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो लास्ट सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है। सर आई के साथ एम लगता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? बी हो जाएगा। एम क्या होगा सर? ईदर ही और आई एम टू ब्लेम फॉर दिस मिस्टेक ना। चलो आगे बढ़ो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्लेज ब्लैंक पियानो वेरी वेल। ओए हाय हाय, आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया। प्यारा सा क्वेश्चन है और एग्जामों में फेवरेट है ना, एग्जाम में फेवरेट है। बता दो भाई। सी प्लेज एन पियानो, आ पियानो, नो आर्टिकल, द पियानो, वेरी वेल। क्या होगा सर? आर, आर कैसे कर सकते हो? आई आया है तो आई के साथ एम लगेगा ना, आई के साथ तो एम लगेगा, तो आर कैसे लगा दोगे? क्लियर है या डाउट है? अगर डाउट होगा तो बताना, अगर डाउट होगा तो बताना। देखो अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया या उसमें आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट खुला है, आप बता दिया करो। मैं बार बार जो बगल में जाता हूं कमेंट ही देखने जाता हूं, तो वो कमेंट में मैं ले लूंगा, पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो बताओ। सी प्लेज पियानो वेरी वेल, क्या होगा आंसर? क्या होगा? गुड इवनिंग मिस्टर जो, गुड इवनिंग। आपने जो ये नाम जो रखा इसी को ये रख दो, तो फिर ये नाम भी तो मैं यूज करता हूं तो आप जो बन जाओ ये वाला ना। चलो, सी प्लेज ब्लैंक पियानो। सर पियानो जो है ना ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एंड वी नो कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है इसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, सी नहीं होगा। हाँ, सी कैसे कर सकते हो? डी होगा ना, डी होगा। पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल द इज यूज्ड, नॉट अ एन, नॉट नो आर्टिकल। वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू ब्लैंक फॉल, लेस्ट यू माइट फॉल, विल फॉल, वुड फॉल, शुड फॉल। क्या होगा सर? जब जब मैं कंजक्शन पढ़ाता हूं तब तब मैं ये रूल पढ़ाता हूं ना, तब तब ये रूल पढ़ाता हूं, और ये भी कहता हूं कि इंपॉर्टेंट रूल है। अब ना याद हो तो इसलिए तो हम रिवीजन कराने लेके चले आए हैं कि याद करा दे एग्जाम जाने से पहले पहले। सुनो, लेस्ट के साथ हमेशा किसका यूज होता है सर? शुड का यूज होता है। नॉट नहीं आ सकता क्योंकि लेस्ट खुद ही निगेटिव है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? शुड हो जाएगा। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, शुड होगा। वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल। समझे?
ना 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 ना, शुड फॉल, ठीक है, यू शुड फॉल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ही जंप्ड द रिवर टू सेव द ड्रॉविंग चाइल्ड। उसने जंप किया रिवर में सेव करने के लिए ड्रॉइंग चाइल्ड को। क्या होगा? इन, इनटू, एट, ऑन, विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन सर? जल्दी से बताना है, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, उतना जल्दी बताओ क्या होगा। इन होगा ना, क्या होगा? इन होगा, या फिर इनटू होगा, या फिर ऑन होगा, या फिर एट होगा? चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर इनटू 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 इनटू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बस करेक्ट आंसर इनटू हो जाएगा सर। क्यों इनटू हो जाएगा? वाई नॉट इन, वाई नॉट एट, वाई नॉट ऑन? चलो ऑन के आप यूज बताओ, कमेंट में ऑन के जितने यूज होते हैं वो सारा बताओ, जिसको जो जो पता है वो कमेंट में लिखो। मैं इन का बता रहा हूं, ठीक है, फिर एट का दोनों लोग मिलके बताएंगे, फिर इनटू अपने आप क्लियर हो जाएगा। इधर सुनो, इन का यूज हमने कहा है, आप ऑन का बताते रहो, ठीक है, ऑन का आप बताते रहो। इनक्लोज्ड स्पेस बताने के लिए इनका यूज करते हैं, मंथ एंड ईयर बताने के लिए इनका यूज करते हैं। एक देख रहे हो, YEAR ना, मंथ और ईयर बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं सर? सर इनका यूज हम और करते हैं, और करते हैं, और स्मॉल व्हीकल बताने के लिए करते हैं। स्मॉल व्हीकल में अगर आप बैठे हो तो उसके लिए हम इनका यूज कर लेते हैं। और कहाँ कर लेते हैं सर? सर हम इनका यूज कलर बताने के लिए करते हैं, हम इनका यूज शेप बताने के लिए करते हैं, हम इनका यूज साइज बताने के लिए करते हैं ना। हम और इनका यूज कहाँ कर सकते हैं सर? जल्दी से बताओ, और कहाँ करोगे? बोलो, और कहीं करोगे? जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलो। ऑन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट विच इज अबव, हाँ, एग्जैक्ट डे एंड डेट, हाँ, ऑन का यूज सरफेस एरिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑन सरफेस, हाँ, ऑन जो होगा ये अपना सरफेस बताने के लिए यूज किया जाएगा ना। अच्छा, इनका यूज लैंग्वेज बताने के लिए भी करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज बताने के लिए करते हैं। इनका यूज हम पार्टिसिपेशन बताने के लिए भी करते हैं। अब आते हैं सरफेस बताने के लिए ऑन का यूज करते हैं। और कहाँ ऑन का यूज करते हो सर? तो आप कह सकते हो कि ऑन का यूज हम डे और डेट बताने के लिए करते हैं। और कहाँ करते हैं सर? तो डिवाइस बताने के लिए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर रहे हो, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, इसके लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। इंटरनेट या कोई और मीडिया को बताने के लिए ऑन का यूज करते हैं। और कहाँ कर सकते हैं सर? स्पेसिफिक डे को बताने के लिए ऑन का यूज करते हैं। सर एट का यूज कहाँ करते हैं? तो एट का यूज एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट या पॉइंट वाली चीजों को बताने के लिए, कोई एग्जैक्ट लोकेशन, कोई एग्जैक्ट टाइम, कोई एग्जैक्ट ऐसी चीजें बताने के लिए। और एक चीज, इनका यूज जो होता है लार्ज पार्ट ऑफ डे के साथ में करते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ डे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। एट का यूज कहाँ करते हैं सर? सर स्मॉल पार्ट ऑफ डे के साथ में करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ डे के साथ में। इनटू का यूज कब करते हैं सर? सर इनटू का यूज हम करते हैं इन आउटसाइड से, आउटसाइड से इनसाइड मूवमेंट बताने के लिए, इनसाइड मूवमेंट बताने के लिए करते हैं। जिसको पता है लिख लो, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ऑन डे, ऑन बस, वेरी गुड, बिग, हाँ, ऑन का यूज और कहाँ करते हैं? थैंक यू, लार्ज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप बैठे हो तो उसके लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं, जैसे ऑन बस, ऑन ट्रेन, ऑन फ्लाइट, ऑन शिप ना। ऐसे बहुत सारे यूज हैं, अभी मैंने बस मेन मेन बता दिया ऐसे ही, बाकी तो ठीक है ना, क्लासेस में बताया गया है। आल्सो ऑन इज यूज फॉर स्मॉल सम स्पेसिफिक डेट, हाँ, स्पेसिफिक डेट एंड डेट एंड डे के लिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ा जाए, क्लियर है? चलो
इनटू यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द मजिस्ट्रेट पास्ड द ऑर्डर दैट द कल्प्रिट। अच्छा, जिन्होंने पढ़ा होगा क्लास में उनका तो रिवीजन हो गया होगा, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, बट क्या कर सकते हैं, इट इज रिवीजन क्लास, नॉट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला ना। फिर भी मैं कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि कम समय में ज्यादा कर सकें। द मजिस्ट्रेट पास द ऑर्डर दैट द कल्प्रिट विड बी हैंग्ड, शुड बी हैंग्ड, इज बी हैंग, शैल बी हैंग्ड। भाई साहब, इज बी हैंग्ड क्या है ये? कभी हो सकता है? इसको तो ऐसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। हाँ, विल बी हैंग्ड होगा, शुड बी हैंग्ड भी होता है, शैल बी हैंग्ड भी होता है, बट यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सर हमने आपको न जाने कितनी बार बताया है कि अगर आपका जो मेन क्लास होगा वो पास्ट में होगा तो जो सब ऑर्डिनेट क्लास होगा वो भी पास्ट में होगा। सर विल प्रेजेंट है, सेल सॉरी विल और सेल प्रेजेंट है, सर यहां पर करेक्ट क्या होगा? सर शुड होगा, दैट द कल्प्रिट शुड बी हैंग्ड ना। दिल धुक धुक हो रिया, अरे वाह, होने दो, उसका तो काम है। अगर वो धुक धुक नहीं करेगा तो आप जिंदा कैसे रह पाओगे? तो उसका तो वो काम है, करने दो। चलो बाकी, अच्छा, हम रिवीजन कराने का प्रयास कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो उसको भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आपका कोई कंफ्यूजन स्टिल रह जाता है तो आप बता देना। बाकी आप भी बहुत सारी प्रैक्टिस किए होगे, बहुत सारा कुछ अपनी तरफ से किए होगे, तो अगर आपका कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज blank enough to lift this heavy box. He is strongest enough, stronger enough, strong enough या too strong enough. What is going to be the correct? 18 बी नॉट श्योर, श्योर होकर के आंसर करो ना, तब मजा आएगा। बाकी चलिए कोई ना, बताइए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ही इज ब्लैंक इनफ टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। बोलो, बोलो जरा बोलो ना। देखो सर, देखो, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है। सी होगा। क्यों होगा सर सी? क्यों होगा सी? ए स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकता महाराज। क्यों नहीं होगा बाबू भैया स्ट्रॉन्गेस्ट? इनफ के पहले हमेशा याद रखना पॉजिटिव डिग्री। एक सेकेंड, इनफ के पहले हमेशा कौन सी डिग्री होती है सर? सर पॉजिटिव डिग्री होती है। जब पॉजिटिव डिग्री होती है तो यहां पर करेक्ट आंसर सी होगा। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा सर? सर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इनफ होगा, स्ट्रॉन्ग इनफ। याद रखना ये चीज, अगर नहीं पता तो थी तो। बाकी चलो, ही वॉज एक्विटेड, ही वॉज एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब जानते हो ना? चार्ज फ्री कर देना, किसी दोस्त से उसको मुक्त कर देना, लिबरेट कर देना, फ्री कर देना उसको ना। तो एक्विटेड ऑल चार्जेस, उसको प्रत्येक चार्जेस से मुक्त कर दिया गया। तो एक्विटेड के साथ में क्या यूज करोगे आप, बताओ? ये जो एक्विटेड वर्ड है इसके साथ में क्या यूज किया जाएगा? जल्दी से आंसर करो सर ना। जितना जल्दी आप आंसर करोगे उतना ही जल्दी तो मजा आएगा फिर। बोलो 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 बोलो, बोल दो ना जरा ना। लो बताओ, एक्विटेड के साथ में क्या आना चाहिए? सर जी एक बार पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज को बताइए ना। सर एडजेक्टिव का थर्ड डिग्री कब यूज होता है? अच्छा सर, लिटरेचर क्लास से हूँ कल आपका। मैं भी यही दुआ करता हूँ। एक बात पता है सर, हाँ फिक्स प्रिपोजिशन इंपॉर्टेंट है। एक बात पता है, जितना जितना आप लोगों का कहते हो ना कि दिल धुक धुक कर रहा है, भाई साहब उतना ही हमारा भी एग्जाम के दिन होता है। बस आप एग्जाम में रियल में बैठे होते हो, आपके हाथ में कुछ हद तक कंट्रोलिंग होती है, हैंडल होता है। हम बाहर होते हैं, हम यहाँ पर
वेट करते हैं पेपर के आने तक, और तब तक यही उम्मीद करते हैं कि बस हमारा पढ़ाया फंसे, हमारा पढ़ाया आए, हमारा पढ़ाया आए। ना आए तो क्या होगा, कैसा होगा, मतलब बहुत मेहनत सारी बर्बाद होगी हमारी और सबकी। मतलब बहुत कुछ सोचते हैं भाई साहब, और पढ़ाने से पहले भी अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में फंस ही जाए, यही उम्मीद करके पढ़ाते हैं। तो हमारा भी यही है कि भाई आए वही आए। बाकी एग्जाम क्वेश्चंस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कहाँ से क्या पूछ लेगा किसी को नहीं पता होता। बस यही होता है कि क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं कहूंगा मैं। एडजेक्टिव का थर्ड डिग्री कब यूज होता है? एडजेक्टिव का थर्ड डिग्री मतलब सुपरलेटिव डिग्री। सुनो, पॉजिटिव डिग्री आप कब यूज करते हो? जब आपको कंपैरिजन नहीं करना होता है, बल्कि दोनों में इक्वल क्वालिटी है वो बताना होता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री आप दो लोगों के मध्य कंपैरिजन दिखाने के लिए, बिटवीन टू कंपैरिजन दिखाने के लिए करते हो। सुपरलेटिव डिग्री का यूज आप करते हो, जो थर्ड डिग्री मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज आप तब करते हो जब आप मोर देन टू, यानी कि थ्री, थ्री के मध्य या मोर देन थ्री के बिटवीन कुछ कंपैरिजन दिखाना चाह रहे हो, तब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो। यानी कि आपकी लैंग्वेज में थर्ड डिग्री हो सकता है ना, थर्ड डिग्री हो सकता है। जी एक बार, पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, नॉट ओनली बट आल्सो वर्ब। हाँ, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो। सॉरी, इधर सुनो, इधर सुनो। ए बाबू भैया ये क्या है ना, कह दो ये क्या हो गया, अजीब अजीब हो गया सब। इधर सुनो, जब कभी भी, अभी अभी मैंने बताया था लेकिन मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि आपका क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, कुछ लोग जो रिकॉर्डेड देखते होंगे, फिर मैं वही कहता हूँ, फिर मैं वही कहता हूँ कि भाई वो कहेंगे कि वही चीज बार बार ना, लेकिन क्या करूं मैं, जब लाइव में क्वेश्चन आता है तो मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, तो नॉट ओनली बट आल्सो, जब कभी भी इनसे दो सब्जेक्ट जोड़ा जाता है तो हमेशा जो सब्जेक्ट यहां पर होता है ना, जो भी सब्जेक्ट यहां पर होता है उसके अनुसार वर्ब डिसाइड होती है। अगर यहां सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यहां प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, यहां सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यहां प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, यहां सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यहां प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होता है। ठीक है, ये क्लियर है? बाकी आओ मैं पर्सन वाला भी क्लियर करता हूं मैं, आओ मैं पर्सन वाला भी क्लियर कर देता हूं। पर्सन का क्या लॉजिक है? देखो, आपका जो प्रोनाउन होता है फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, तो आप कहोगे सर कि फर्स्ट पर्सन में अपना आई होता है और वी होता है। ठीक है सर, सेकंड पर्सन में कौन आता है, तो आप कहोगे सर सेकंड पर्सन में यू होता है। सर और थर्ड पर्सन में भाई साहब जितना भी बचा है सब थर्ड पर्सन में ही आएगा, ही, सी, इट, और सर दे, दीज, दोज, दैट, सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। सुनो, अगर आपका जो वर्ब है, अगर आपका जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का है, देखो इधर साइड जो होता है वो सिंगुलर है और ये प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल तो जानते ही होगे। अगर वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर का है तो हमेशा सिंगुलर वाली वर्ब यूज करोगे। अब सिंगुलर वाली वर्ब कौन कौन होती है? सर इज होता है, कौन होता है? वाज होता है, सर हैज होता है, सर डज होता है, प्रेजेंट और पास्ट के अनुसार। बाकी डिड इकलौता है, हर किसी के साथ डिड लग जाएगा, हैड इकलौता है, हर किसी के साथ में हैड लग जाएगा। मॉडल वर्ब का कोई रूल वर्ब से है, सब्जेक्ट से है नहीं। बाकी आई के साथ आपको भी पता है, प्रेजेंट में एम यूज करोगे, पास्ट में वाज यूज करोगे ना, और उसके बाद फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू यूज करोगे, और परफेक्ट में हैव का यूज करोगे। बाकी वी के साथ, यू के साथ, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। हमेशा किसका यूज किया जाएगा सर? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। बोलो क्लियर है? यू आर बेस्ट मिस्टर स्मिथ। अच्छा जी, एडजेक्टिव थर्ड डिग्री समझ में आया? ए यार ये निगेटिव बातें ना बोला करो, हम तो फेल होगा लग रहा है। ये ऐसी बातें बोल करके आप अपने आप को तो डिमोटिवेट करते हो, हमें भी थोड़ा सा वो कर देते हो यार ऐसे। इसीलिए मैंने पढ़ाया है, इसीलिए हम लोग ने मेहनत किया है। एज टाल एज प्लस पॉजिटिव टॉलर कंपरेटिव, हाँ एज टाल एज पॉजिटिव डिग्री रहेगा, टालर कंपरेटिव डिग्री हो जाएगा अपना, और जो टालेस्ट होगा वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, और याद रखना सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज जरूर करेंगे,
द का यूज जरूर करेंगे। प्रेफर होगा, IOR होगा तो टू का यूज करना है, देन का यूज नहीं करना। अदरवाइज कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं। ठीक है यार, क्वेश्चन लेवल ऐसा ही रहता है सबका, ठीक है ना। अरे बिल्कुल, सिलेक्शन लेके आओ, हमको कुछ नहीं, हम आपको पार्टी देंगे भाई, आप सिलेक्शन तो लेके आ जाओ ना। ग्रामर का सबसे टफ टॉपिक सबके अनुसार अलग। अच्छा यहाँ पर पहले देख लो, ऑफ लगेगा, उसके बाद बढ़ता हूं ना, बहुत देर से क्वेश्चन बेचारा पड़ा है स्क्रीन पर। ग्रामर का सबसे टफ टॉपिक, आप हर एक स्टूडेंट पर वो डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है। मुझे जो लगता है वो प्रीपोजिशन लगता है, किसी किसी को नरेशन लगता है, किसी किसी को वॉइस लगता है, किसी किसी को टेंस लगता है ना। तो हर किसी का थोड़ा सा अलग अलग होता है, बट मुझे लगता है क्यों प्रपोजिशन, देखो और बाकी की चीजें ना कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझा जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। बट प्रपोजिशन ना थोड़ा सा याद करने वाला होता है, तो थोड़ा क्या बहुत याद करने वाला है, पूरा पूरा फैक्चुअल है, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है, इसलिए मैं उसको डिफिकल्ट मानता हूं। बाकी आप अपने अनुसार आपको क्या लगता है डिफिकल्ट, ये आप बताना। चलो, द जज डिस्पोज्ड क्या लगेगा, ऑफ द केस क्विकली, ऑफ द केस क्विकली, आउट द केस क्विकली, या विथ द केस क्विकली। फटाफट आंसर करते हैं ना, फटाफट आंसर करते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा कुछ। चलो बोलो जरा, बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना यार, ना। तो हमें लिमिटेड टाइम में ही चीजों को करना है। चलो, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सब बस। चलो फिर देखो, जब कभी भी हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्पोज्ड ना, तो देखो डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज को सेटल कर देना। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है सर, कोई चीज को सेटल कर देना। तो जज ने क्या किया होगा कि केस को बहुत क्विकली सेटल कर दिया होगा, तो डिस्पोज्ड ऑफ होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट बी। ए करेक्ट आंसर होगा सर, बी नहीं होगा ना, बी नहीं होगा, ए होगा, ए होगा, ऑफ नहीं, ए। सबका गड़बड़ हो गया, सबका गड़बड़ हो गया ना, सबका गड़बड़ हो गया। फिक्स प्रपोजिशन यही तो है भाई, मैं क्या बताऊं ना, प्रपोजिशन मुझे पूरे ग्रामर में इंग्लिश में सबसे डिफिकल्ट लगा है, बहुत याद करना पड़ता है उसको, कोई टिक ट्रिक भी नहीं बन पाती। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो कहीं ना कहीं रूट वर्ड, नेमोनिक्स, क्रिएटिविटी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है, ये फिक्स प्रपोजिशन कोई हेल्प नहीं करता उसमें। लगता है भाई सबसे डिफिकल्ट है, मैं भी याद ही करता हूँ, भूल जाता हूँ, फिर याद करता हूँ, फिर ऐसा चलता रहता है। ही आस्क्ड मी, आई वॉज गोइंग क्या होगा सर, वेदर आई वॉज गोइंग, इफ दैट आई वॉज गोइंग, दैट आई वॉज गोइंग, बिकॉज आई वॉज गोइंग। जिसने नरेशन पढ़ा होगा वो बता देगा, जिसने नरेशन पढ़ा होगा वो बता देगा। पढ़े हो नरेशन, सुनो। हमने कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड होती है तो कंजक्शन इफ या वेदर लगता है। सर इफ या वेदर लगेगा तो वेदर लगा दो ना, इफ दैट थोड़ी ना होता है, इफ या दैट दोनों में से एक ही आना चाहिए था, इफ आना चाहिए था, दैट नहीं आना चाहिए था, दोनों आ गया, नहीं होगा। दैट आस्क के साथ नहीं लगता सर, सर बिकॉज की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग ना। चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस, आर्टिकल है बता दो, द मैटर टुमारो, नो आर्टिकल टुमारो, नो नो आर्टिकल, एन मैटर। ए भाई, किस एंगल से एन लग रहा है, हम बोल के भी शर्म आ रही है ना, बोल के भी शर्म आ रही है कि एन तो नहीं हो सकता ना। अ मैटर टुमारो या द मैटर टुमारो, क्या होगा सर। देखो हमने कहा है कि स्पेसिफिक चीजें जो होती हैं उनके पहले हम द का यूज करते हैं, स्पेसिफिक चीजों के पहले दा का यूज करते हैं। लेट अस डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर को टुमारो, मतलब कोई स्पेसिफिक मैटर होगा ना, उसी को तो हम कल डिस्कस करेंगे। बोलो, अगर हमने कहा कि हम लोग चलो इस बात पे कल बात करेंगे, कौन सी बात, वो बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, एंड व्हेन स्पीकर एंड लिसनर बोथ नो मीन्स दैट इज स्पेसिफिक, एंड स्पेसिफिक नाउन के पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं, सो करेक्ट आर्टिकल शुड बी ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं सर। ही इज टू इंटेलिजेंट, और ये बताओ बढ़िया लगता है ना पढ़ करके,
पढ़ करके बढ़िया लगता है, मजा आता है, रिवीजन भी हो जाता है ना। ये नो आर्टिकल कौन से एंगल से लगवाओगे? हाँ, नो आर्टिकल कौन से एंगल से लगवाओगे? चलो इधर आओ पहले। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग, टू नॉट अंडरस्टैंड, या टू अंडरस्टैंड। ही इज टू इंटेलिजेंट, क्या होगा? बोलो क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, टू अंडरस्टैंड ना। ही इज टू इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना, थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर देगा उसको हमारी तरफ से क्या? जो सोच लो, हमारी तरफ से वो जो सोच लो। चलो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर करो आप। डी डी, अरे सारे लोग करेक्ट आंसर कर दोगे? हाँ, सारे लोग करेक्ट आंसर कर दोगे? वाह, गजब, मजा आ गया, बोगैम्बो खुश हुआ ना। तो बताओ फिर क्या लोगे? बताओ हमारी तरफ से क्या, क्या चाहिए हमारी तरफ से, बताओ कमेंट में, और फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। पहले बता दो, मुझे जानना चाहता हूँ, पहले बताओ। मार पड़ेगी, एग्जाम डोपामिन है। सी, ये जो लोग सी कह रहे हो, टू नॉट अंडरस्टैंड, अच्छा जी ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी, बोलो जरा बोलो। ए सुनो 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 सुनो, करेक्ट आंसर ना ए होगा, नॉट डी, नॉट सी। टू नॉट तो होता ही नहीं है, नॉट टू होता है, नॉट टू। अच्छा, आपने जो टू अंडरस्टैंड कहा, एक बार के लिए बिल्कुल सही कहा, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, गलत नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन यहां पर गलत है। सुनो, जो टू होता है ये हमेशा निगेटिव चीजों के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? निगेटिव चीजों के लिए। अच्छा ये बताओ, अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो उसके लिए तो समझना आसान होगा, उसके लिए तो समझना आसान होगा। अगर हम टू अंडरस्टैंड लगाएंगे तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि वो समझ नहीं सकता। तो भाई इतना इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या निकला? अगर वो टू इंटेलिजेंट है तो उसके लिए समझना आसान होगा, और समझना आसान है ये बताने के लिए हम नॉट टू अंडरस्टैंड बोलते हैं। अगर यहां पे होता कि ही इज टू वीक, तब बोलते टू अंडरस्टैंड। ही इज टू पुअर, टू अंडरस्टैंड। ही इज टू, ऐसा कुछ मान लो, क्या बोलते हैं उसको, इंटेलिजेंट का एंटोनिम कुछ लगा दो, तो बोलते टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव थोड़ा सा पॉजिटिव वाला है, जैसे इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, या ऐसा कुछ है, जैसे इधर सुनो हमने लिखा द ट्री इज टू ग्रीन, ठीक है। अब यहां पर आप क्या लिखोगे? और एक चीज मैंने लिखा, द ट्री इज टू ड्राई, आप क्या लिखोगे? देखो देखो सुनो, जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा हरा है, मतलब इसको काटा नहीं जा सकता। मतलब यहां पर आप कहोगे कि टू कट, टू कट का मतलब है नहीं काटा जा सकता, ठीक है, नहीं काटा जा सकता। लेकिन अगर इसको हटाओ अभी के लिए, लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख दूं, अगर मैं यहीं पर ऐसा कोई सेंटेंस लिख दूं जिसमें नहीं बन रहा है ना, यहां पर कोई नहीं बन रहा है, लेकिन यहां पर आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है ना, टू इंटेलिजेंट है, और आप कहोगे टू अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब है कि वो उसको वो समझ नहीं सकता। नहीं भाई, इंटेलिजेंट है तो वो समझ सकता है, और समझ सकता है ये बताने के लिए नॉट टू लगेगा, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस बिल्कुल। चॉकलेट कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिलेगा। चलो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट टेंशन ना लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसे मैं जानबूझ करके एक ऐसे रख लिया। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ गरूलस? सर गरूलस, जो बहुत गरगर करता ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा गुर्राते रहते हैं, हर जगह गुर्राते रहते हैं, हर जगह गुर्रा रहे हैं,
ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, बहुत ज्यादा बातूनी है, जब देखो तब इसका मुंह हमेशा चलता रहता है, घर 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 करता रहता है ये। तो बहुत ज्यादा बातूनी जो होता है उसे हम गरुलस कहते हैं। तो बातूनी को हम लोग क्या कहेंगे, बातूनी को हम लोग कहते हैं टॉकेटिव, बातूनी को हम लोग कहते हैं सोसिएबल, बातूनी को हम लोग कहते हैं चैटी। लेकिन यहां पर हमें बताना है एंटोनिम, और एंटोनिम का मतलब शांत होता है। टैक्सीटर्न, टैक्सीटर्न का क्या कह सकते हो, जब इंसान टैक्सी में बैठ जाता है, हाँ तब तो और बकैती करता है, तब तो और बकैती करता है ना। इसको कैसे याद रख सकते हो, टासी टर्न। अच्छा, जब क्लास में आप रहते हो और कहते भैया अब तुस्सी टर्न है, तुस्सी मतलब तुम्हारा, पंजाबी में तुस्सी मतलब क्या होता है, आपका टर्न, आपका टर्न है, आप बताओ। फिर लगता है अरे बाप रे हमसे पूछ लिया, चुप्पी आ जाती है, शांत हो जाते हो, तो टैसी टर्न मतलब चुप शांत, ऐसे याद रख लो ना। तो गरुलस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, टैसीटर्न हो जाएगा। हे भगवान कैसे याद करेगा ये टू वाला को। अरे टू वाला को याद ना करो, ठीक है ना, टू वाला को याद ना करो, ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी, एग्जाम में नहीं आएगा, मैं लिख कर दे दूं, फिर थोड़ा डर लगता है आ गया तो, लेकिन नहीं आएगा। चलो, आई हैव लास्ट माई बंच ऑफ कीज, फ्लीट ऑफ कीज, पैक ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ कीज। क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा यहाँ पर, फटाफट आंसर करो। और अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा लगे कंफ्यूजिंग टफ, छोड़ दो, जाने दो, दिमाग उसमें ना उलझाओ। बाकी हमारे सबसे एजुकेटेड पर्सन की बात करो, उनका आइडिया लो एग्जाम अटेम्प्ट करने का, तो वो क्या कहते हैं, एग्जाम पे चर्चा करते हैं ना, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले टफ क्वेश्चन, टीचर और पेरेंट्स कहते हैं पहले इजी क्वेश्चन हैंडल करो, मैं कहता हूं पहले टफ क्वेश्चन हैंडल करो, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहता है। टफ कर लोगे तो इजी कर ही लोगे, अरे टफ करने के चक्कर में हमारा माइंड बौखला जाएगा, फिर हम इजी भी ना कर पाएंगे। लेकिन अब ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जो ज्यादा टफ लगे, ज्यादा डिफिकल्ट लगे, ज्यादा कंफ्यूज करे, उसको साइड में रख दो, उसका छोड़ ही दो, जाने दो, जो ठीक है उसको करते चलो बस। आई हैव लास्ट माई बंच ऑफ कीज होगा ना, बंच ऑफ कीज होगा, तो क्या होगा यहां पर, बंच होगा। फ्लीट किसके लिए यूज होता है, जल्दी से बताओ। पैक किसके लिए यूज होता है, और ग्रुप किसके लिए यूज होता है, आपको बताना है। मैंने लिस्ट प्रोवाइड कराई है, लिस्ट प्रोवाइड कराई है कलेक्टिव नाउन के ग्रुप की, अब नहीं याद है तो याद करने का काम आपका था ना। पैक किसका होता है, डॉग का होता है। ग्रुप तो आप किसी को भी कह सकते हो, लोगों के भी ग्रुप होते हैं ना, किसी भी चीजों के ग्रुप होते हैं, जनरल नाम है ग्रुप एक। फ्लीट का आप बता दो मुझे, फ्लीट का मुझे बताओ आप, जल्दी से बताना, जितनी जल्दी आप आंसर करोगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे ना, जितना जल्दी आप आंसर करोगे हम उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। चलो चलो चलो, नहीं पता, अरे भाई सिप के ग्रुप को फ्लीट कहते हैं, कार के भी ग्रुप को फ्लीट कह लेते हैं। इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। हाँ चलो आओ इधर देखो, यू हैड बेटर कंसल्टिंग अ डॉक्टर, टू कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्टेड अ डॉक्टर, क्या होगा, बोलो जरा बोलो, बोलो क्या होगा, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, जल्दी जल्दी आंसर करते हैं अब। सर देखो यू हैड बेटर, देखो हैड बेटर, रेदर देन, वुड रेदर, इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव मतलब बिना टू वाला वर्ब लिखना है, और बिना टू वाला वर्ब क्या होगा, कंसल्ट होगा। तो बोलेंगे यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। हैड बेटर का ले लो आप वुड रेदर का ले लो, आप रेदर देन का ले लो, ये तीनों ज्यादा यूज होते हैं, इन तीनों को याद रख लो। इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड। कंसल्टेड नहीं कंसल्ट होगा सर, बाबू भैया ऐसी गलती ना करो। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्यूटिडियन, बताओ, क्वोटिडियन का सिनोनिम क्या होगा भाई साहब, जल्दी से बताना है आपको ना। देखो ये जो ये जो कोटिडियन होता है, कोटिडियन होता है, इसको आप ये कह सकते हो कि क्या कह सकते हैं यार, इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर हम बात करें तो हाइड के साथ तो पास्ट होना चाहिए था सर, अरे क्या बात है ऐसा कुछ, अरे भाई हाइड अकेले नहीं है ना, हाइड बेटर है, हाइड बेटर एक फ्रेज है,
तो ये फ्रेज के लिए मैं याद कराता हूं आपको। अगर आपको मेरी नोट्स मिली होगी जो मैं क्लास में यूज करता हूं, तो वर्ब की नोट्स खोलना, उसमें जो स्टेटिव वर्ब, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब का रूल दिखेगा, इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, उसमें ये रूल मैंने लिखा भी है कि बेयर इन्फिनिटिव जब भी रहेगा, मतलब जब भी हैड बेटर रहेगा फ्रेज, रेदर देन रहेगा फ्रेज, वुड रेदर रहेगा, तो हमेशा वर्ब फर्स्ट का यूज करते हैं। हैड अकेले होता तब लगाता, हैड बेटर होने की वजह से ये फ्रेज है। तो ये आपका क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बन रहा है ना, बात तो यही है। ये मॉडल का काम कर लेता है, मॉडल का काम कर लेता है, इसलिए वर्ब फर्स्ट आती है। क्या होगा, बिजारे होगा, सरोनिम बताना है। ए नहीं, कोटिडियन का मतलब होता है ऑर्डिनरी। क्या होता है, ऑर्डिनरी, एवरीडे वाला लाइक होता है। कैसा कह सकते हो, एवरीडे लाइक, या आप कह सकते हो मंडेन, या आप कह सकते हो मंडेन, आप इसको डेली डेली का भी कंसिडर कर सकते हो कोटिडियन का मतलब। तो बिजारे का मतलब होता है विचित्र, यूनिक भी उसका सिनोनिम बन जाएगा। तो यहां पर अगर करेक्ट आंसर बोलेंगे तो ऑर्डिनरी हो जाएगा कोटिडियन का सिनोनिम। क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा ना, देखते हैं। ऑर्डिनरी, हाँ करेक्ट आंसर है। चलो आओ, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ पग्नेसियस, चलो बताओ, पग्नेसियस का एंटोनिम क्या होगा सर, बोलो। सर देखो, पग्नेसियस का मतलब होता है क्या, क्या होता है, जल्दी से बताओ आंसर भाई, इतना देर लगा देते हो, फिर अच्छा नहीं लगता है, बता दे रहा हूं। देखो, पग्नेसियस का हमें एंटोनिम बताना है ना, और पग्नेसियस का मतलब क्या होता है सर, सर 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 सर, देखो कोयरल सम अगर होगा तो अग्रेसिव भी हो जाएगा, तो हो नहीं सकता। देखो पग्नेसियस का मतलब लड़ाकू होता है, झगड़ालू होता है, बेलिजरेंट होता है, बिल्ली और जेरी ना, टॉम एंड जेरी वाला, तो बेलिजरेंट होता है। एंटोनिम बताना है तो सर हो जाएगा एमिएबल ना, एमिएबल हो जाएगा। एमिएबल का मतलब दोस्ती लायक है, तो झगड़ालू नहीं है, वो दोस्ती कर लेगा। एमी, एमी का मतलब क्या होता है, फ्रेंड होता है। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य है, तो फ्रेंड के योग्य है, यानी कि दोस्ती के लायक है। सोसिएबल है वो, एमिएबल है, सोसिएबल है, तो वो क्या हो जाएगा, पग्नेसियस का एंटोनिम बन जाएगा। चलो, ही हैज एक्सीडेंटली ब्रोकन द, ही हैज एक्सीडेंटली ब्रोकन द चेयर्स लेग, लेग ऑफ द चेयर, चेयर्स लेग, चेयर्स लेग, क्या होगा, ही हैज एक्सीडेंटली ब्रोकन द। सर ये बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर आपकी नाउन नॉन लिविंग होती है उसमें अपोस्ट्रोफियस नहीं लगता। सर ठीक है, नहीं लगता, चेयर्स लेग भी नहीं होगा, चेयर्स लेग भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा सर, सर नॉन क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग नाउन के साथ में ऑफ का यूज करते हैं। सर ऑफ का यूज करोगे तो द लेग ऑफ द चेयर हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ना। क्या करेक्ट आंसर बनेगा सर, सर आप कहोगे कि बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द कमांडर्स इन चीफ्स या कमांडर इन चीफ्स, देखो सीधी सी बात है, रूल जान लो। जो आपकी कंपाउंड नाउन होती हैं, जब इनका आप प्लूरल बनाते हो ना, कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाते हो, तो आप जो मेन वर्ड होता है उसमें यस या ईएस लगाते हो, ठीक है। जैसे मदर इन लॉ का प्लूरल बनाओगे तो मदर्स इन लॉ होगा, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बनाओगे तो सिस्टर्स इन लॉ होगा, स्टेप फादर का प्लूरल बनाओगे तो स्टेप फादर्स हो जाएगा ना। तो जो मेन वर्ड होता है उसमें यस या यस लगाते हैं। वैसे ही कमांडर इन चीफ में कमांडर मेन वर्ड है, तो कमांडर्स इन चीफ होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। ऑल द कमांडर्स इन चीफ वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। प्लूरल क्यों होगा, क्योंकि ऑल के बाद अगर कोई नाउन आती है तो वो नाउन हमेशा प्लूरल ही होती है, इसलिए ऑल कमांडर इन जो भी है ना, कमांडर्स इन चीफ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बताओ, हार्डली। सर हमने आपको क्लासेस में पढ़ाया है, अगर कोई सेंटेंस निगेटिव एडवर्ब से शुरू होगा, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, नो सूनर, सेल्डम, नेवर, ओनली, भाई किसी से भी शुरू होगा, इन नो वे, कोई भी निगेटिव एडवर्ब से शुरू हो जाएगा, तो वहां पर इन्वर्जन का यूज करना। इन्वर्जन का जब आप यूज करते हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है, तो सर यहां पर न्यू सी नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा सर, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा सर, डिड सी नो होगा, हार्डली डिड सी नो अबाउट द सरप्राइज पार्टी, हार्डली डिड सी नो अबाउट द सरप्राइज
पार्टी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, चलो गजब, मजा आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। वी मस्ट कंपाइल द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वी मस्ट कंपाइल विद द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, टू द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बाय द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। क्या होगा सर? देखो, जब आप बात करते हो कंपाइल की, तो कंपाइल से जब आप किसी, कंपाइल का मतलब होता है आप किसी चीज को लेकर के एग्री हो रहे हो। कंपाइल का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को लेकर के ओबे कर रहे हो। जब आप किसी चीज को लेकर के ओबे करते हो ना, तो कंपाइल के साथ हमेशा विद का यूज करेंगे। जैसे आप किसी चीज को एग्री करते हो तो एग्री के साथ विद लगा देते हैं ना, एग्री विद। तो वैसे कंप्लाई विद हो जाएगा। सॉरी, कंपाइल नहीं है, कंप्लाई, कॉम्प्लाई है। तो मुझसे गलत प्रोनाउंस हो गया था, गलती से देखा नहीं इस वजह से, नहीं तो बाद में कोई कमेंट करके ये कहोगे "हाँ, देखो देख देख करके गलत प्रोनाउंस कर रहा है, नहीं आ रहा"। होता है भाई, नजरों से कभी कभी, मतलब जल्दी में या फिर कई सारी चीजें चलती रहती हैं तो इधर उधर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो प्लीज सॉरी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वी मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। आई कैन नॉट कॉप on the pressure of this job. I cannot cope up with the pressure of this job. I cannot cope with the pressure of this job. I cannot cope to the pressure of this job. क्या होगा? बोलो 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 बोलो। क्या हुआ राबिन? राबिन जी क्या होगा? कॉप के साथ क्या लगेगा बताओ जल्दी से, बोलो। देखो, देखो, सुनो 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 सुनो। जब आप कॉप, क्या कहूँ मैं, क्या मैं समझाऊं, कैसे मैं समझाऊं? 1/6 गए। चलो मैं कैसे समझाऊं। हाँ सुनो सुनो सुनो। अक्सर ग्रामर में आप लोग जो आंसर कर रहे हो वही मैं देखना चाह रहा था, क्या करते हो। अक्सर ग्रामर में, अक्सर ग्रामर में कॉप अप विद लिखा जाता है। ग्रामर में नहीं लिखा जाता, एग्जामिनर देता है क्वेश्चन कॉप अप विद, क्योंकि उसको भी पता है जनरली हम कॉप अप विद का ही यूज करते हैं। और इसी वजह से होता ये है क्या, कि भैया वो एग्जामिनर देता है, कॉप अप विद नहीं होता, ये एक गलत फ्रेज होता है, कॉप विद होता है। तो आई कैन नॉट कॉप विद द प्रेशर ऑफ दिस जॉब। मुझे पता है इसके पहले आप कॉप अप विद लिखते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, जानते आ रहे हो, लेकिन गलत है। ग्रामर में कॉप अप विद नहीं होता, कॉप विद होता है। अब ये ना पूछना क्यों होता है, क्योंकि ये फिक्स फ्रेज है, और जो है तो वो है, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता। बस इतना ही कह सकता हूं, बस इतना ही कह सकता हूं कि ये डील, जब आप इफेक्टिवली डील करते हो किसी चीज से ना, तो वहां पर कॉप के साथ विद लग जाता है। आई कैन नॉट कॉप विद द प्रेशर ऑफ दिस जॉब। मैं इस जॉब के प्रेशर को डील नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं किसी चीज को डील नहीं कर पा रहा हूं, हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां पर कॉप के साथ विद लगता है। कॉप ऑप विद कॉमन है बट इनकरेक्ट है, ध्यान रखना, बाकी मैं कुछ कहूंगा नहीं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्रीमोनियस? एक्रीमोनियस का सिनोनिम क्या होता है, जल्दी से बताओ सर। सर देखो, ये जो एक्रीमोनियस वर्ड है ना, एक्रीमोनियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, कोई चीज एक्री है, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस, उधर सुनो, कैसे याद रख लोगे? जब इंसान, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, ये जो मोनी है ना, मोनी, मोनी हमें देख करके हमेशा, हमेशा गुस्से में रहती है, हमेशा चिल्लाती है। अब कौन है मोनी ये नहीं पता, नहीं तो कह दो मोनी कौन है, हमको नहीं पता, हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है? नहीं तो कह दो कि कौन है, लगता है, ऐसा कुछ नहीं, हमको पता ही नहीं है कौन है मोनी, ट्रिक समझो। मोनी, मोनी अस को देख करके, यानी कि हमें देख करके चिल्लाने लगती है, यानी बहुत ही उग्र है, बहुत ही कटु शब्द बोलती है, बहुत ही कड़वा बोलने लगती है हमें देख करके, पता नहीं उसको क्या है ना। तो मोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब हो जाएगा बिटर। क्या हो जाएगा? बिटर। प्लीजेंट मतलब मधुर, कॉर्डियल मतलब फॉरगिविंग, मतलब ये मोनी के बस का नहीं है, तो मोनी ऐसा नहीं करती है ना। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही मैं कहता हूं याद करने का, ठीक है? मैं ऐसे ही याद करने का कहता हूं, बाकी आप जैसा याद कर सको वैसा आपकी मर्जी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हब्रिस? हब्रिस का सिनोनिम बताओ जल्दी से। हब्रिस का सिनोनिम क्या होगा सर? देखो देखो, जल्दी जल्दी आंसर करना। हाँ, बेटर करेक्ट आंसर होगा सर, बिल्कुल सही है। धोखा हुआ हमारे साथ, कैसे धोखा हो सकता है? धोखा दिया तुमने, धोखा दिया, हाय मेरे दिल ने ये क्या किया। चलो
व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हब्रिस? हब्रिस का मतलब होता है क्या? हब्रिस का मतलब होता है, देखो भैया, देखो भैया, हब्रिस का मतलब होता है, क्या कह सकते हो, कह सकते हो, अच्छा हाँ, कह सकते हो हबीबी। वो जो दुबई के हबीबी लोग होते हैं ना, हबीबी ही तो कहते हैं, हबीबी हबीबी। वो लोग पैसे वाले होते हैं, और पैसा वाले जो होते हैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा एरोगेंस होता है उनके अंदर, बहुत ज्यादा थोड़ा सा घमंड होता है, गर्व होता है ना, होता है। तो हब्रिस का मतलब होगा घमंडी, एरोगेंस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एरोगेंस। क्या हो जाएगा? एरोगेंस, घमंड। ओके, घमंड। आओ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिलीटेरियस? भाई डिलीटेरियस का सिनोनिम बताना है। देखो, अगर कोई चीज को आप डिलीट कर पा रहे हो ना, अगर कोई चीज को आप डिलीट कर पा रहे हो, डिलीट करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप कैसी चीजों को डिलीट करते हो? भाई जो चीजें नुकसानदायक होती हैं उन चीजों को अपनी डिलीट करते हो। जो फाइल आपके लिए हार्मफुल हो सकती है फोन में, उस फाइल को डिलीट कर देते हो। तो डिलीटेरियस का मतलब क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज स्पीच वॉज रिप्लीट ब्लैंक हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। उसकी जो स्पीच थी वो रिप्लीट हो गई हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को लेकर के। सर जी मंडे को आप ऑफलाइन क्लास, कौन सी वाली क्लास बताओ, कितने बजे वाली क्लास? बोलो 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 बोलो। मंडे को क्लास तो होगी ही, बट कितने बजे वाली क्लास की बात कर रहे हो? टाइम बताओगे तभी हम बता पाएंगे कुछ भी। बिना टाइम के बहुत सारी ऑफलाइन क्लास है, बहुत सारी ऑनलाइन क्लास है, कौन सी की बात करोगे हमको नहीं पता चल पाएगा। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। सर देखो, देखो, रिप्लीट के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? सर रिप्लीट का मतलब होता है वेल सप्लाइड। रिप्लीट का मतलब होता है कोई चीज को फिल कर दिया गया है। तो जो इसकी स्पीच थी ना, उसके हिस्टोरिकल, उसमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से पूरी भरी पड़ी थी ना, पूरी भरी पड़ी थी। तो रिप्लीट विद हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, यानी कि कोई चीज हिस्टोरिकल, उसकी स्पीच भरी पड़ी थी किससे? हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से। तो विद इज द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर करो सर, अगला क्वेश्चन का आंसर करो ना, बोलो जरा बोलो। जो जी, कौन सी क्लास की बात कर रहे थे? 8 AM? वो ऑफलाइन, उसका अपडेट दिया जाएगा, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। 8 AM मेरी अगर कोई क्लास चलती है मंडे को, तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहती है ना, उसकी बात कर रहे हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहती है, उसका अपडेट आपको दिया जाएगा। उसमें मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, उसके बाद वाली और क्लासेस का कमेंट कर सकता हूँ कि हाँ वो चलेंगी चलेंगी चलेंगी, बट मंडे वाली ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास का कुछ नहीं कहूँगा मैं। आओ अभी इधर बढ़ते हैं। नन ऑफ द बॉयज, उसका आप वेट कर लेना अपडेट का। नन ऑफ द बॉयज ब्लैंक डन दियर होमवर्क। नन ऑफ द बॉयज वर डन दियर होमवर्क, वाज डन दियर होमवर्क, हैव डन दियर होमवर्क, आर डन दियर होमवर्क। क्या होगा सर? बोलो जरा बोलो, बोलो जरा बोलो। क्या होगा सर? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? वेरी गुड। नहीं, हम निर्जुली में नहीं लेते हैं। निर्जुली में हमारे हमारे दूसरे सर हैं, वो लेते हैं। क्या कोई दिक्कत, कुछ तो ऐसा हो तो बताइएगा, ठीक है। अ, हम नाहरलगन तक आते हैं, नाहरलगन में लेते हैं अपना, ठीक है। ईटानगर में अपना है ही, और PHQ में भी है ना। बाकी आपका चलता रहेगा ऐसे। None of the boys blank done their homework, has done their homework। none of के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग प्लूरल वर्ब का भी यूज कर लेते हैं, बट ग्रामर जब आपके एग्जाम को टेस्ट करता है तो वो ओल्ड इंग्लिश के पैटर्नों को फॉलो करता है, इसलिए हैज विल बी द करेक्ट आंसर। आल्दो ही इज पुअर ब्लैंक ही इज ऑनेस्ट। क्या होगा? although he is poor blank he is honest, बताओ क्या होगा? साउंड वॉल्यूम बढ़ाओ, साउंड वॉल्यूम ठीक है? हर किसी को साउंड ठीक है ना? जल्दी बताना, साउंड ठीक है ना? अरे सीजीएल में ऐसे ही क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। सीजीएल को हल्के में ना लो, ना हल्के में ना लो, थोड़ा सा तो अलग रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन ये रूल हेल्प करेंगे, सीजीएल में भी ये रूल हेल्प करेंगे, बट क्वेश्चन का लेवल अलग होगा। आल्दो ही इज पुअर, सर सुनो मैंने पढ़ाया है, तो आल्दो के बाद
कामा का यूज कर लो, बट का यूज नहीं, स्टिल का यूज नहीं, एंड नहीं। करेक्ट आंसर डिड होगा, डी होगा, मतलब नन होगा। अच्छा, येट लगा सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि येट लगा सकते हैं, मतलब कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि येट लगा सकते हो, बट नहीं लगा सकते हो, स्टिल नहीं लगा सकते हो, एंड नहीं लगा सकते हो। तो यहां पर बट तो था नहीं, नन था, तो नन ज्यादा करेक्ट है। येट होता, अगर नन ना होता और यहां पर ऑप्शन में येट होता, नन के बदले येट होता, तो हम येट को प्रिफर कर देते, लेकिन अभी येट नहीं है तो नन ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि आल्दो दो के साथ कामा ही लगता है और कुछ नहीं लगता। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बेलिजरेंट? चलो बताओ। साउंड फाइन एंड परफेक्ट है ना? हाँ ठीक है भाई, जिसका प्रॉब्लम है प्लीज आप अपना वॉल्यूम बढ़ा दो। नहीं सर आप लीजिए ना क्लास में। क्लास चलेगा, क्लास ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं चलेगा, जो क्लास चलेगा, थोड़ा सा अपडेट दिया जाएगा आपको उसमें, थोड़ा सा कुछ चेंजेस होगा, तो इसलिए उसका अपडेट दिया जाएगा, बाकी क्लास तो चलेगा, टेंशन ना लो ना। चलो अभी, लेकिन हाँ मंडे का थोड़ा सा अपडेट दिया जाएगा, उसका देख लेना। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द बेलिजरेंट? सुनो, बेलिजरेंट का मतलब कैसे जानोगे आप? सर बेली मतलब बिल्ली, जेरी मतलब जानते हो ना, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी चूहा, तो टॉम एंड जेरी हमेशा लड़ाई करते थे, तो बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू, ठीक है। एंटोनिम बताओगे, कॉम्बेटिव तो झगड़ालू होगा, सनोनिम बन जाएगा। होस्टाइल इसका सनोनिम बन जाएगा ना, हॉस्टल में रहने वाले क्या हो जाते हैं? झगड़ालू हो जाते हैं, बड़ा उग्र हो जाते हैं। और एग्रेसिव तो एग्रेसिव ही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? पीसफुल हो जाएगा एंटोनिम में, क्या हो जाएगा सर? पीसफुल हो जाएगा ना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं सर। सी स्पोक ब्लैंक ड्यूरिंग द मीटिंग, वो मीटिंग के दौरान सॉफ्टली बोला, सॉफ्टर बोला, मोर सॉफ्ट बोला, या सॉफ्ट बोला? क्या कहोगे सर? जल्दी जल्दी आंसर करो सर, जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा ना, टाइम हो जाएगा। फटाफट 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 फटाफट, बोलो 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 बोलो। क्या होगा सर? सॉफ्टली हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? सॉफ्टली हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो जाएगा सर? सॉफ्टली, ही सी स्पोक सॉफ्टली ड्यूरिंग द मीटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एडवर्ब है ना, स्पोक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब लगता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, वर चार्मिंग, हैव बीन चार्मिंग, आर चार्मिंग। क्या होगा? सुनो सुनो, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो सर सीनरी सिंगुलर वर्ब लेगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? इज हो जाएगा। चलो क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम बता दो, क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम बता दो, जल्दी से बताना। क्लैंडस्टाइन, सर देखो क्लैंडस्टाइन का मतलब होता क्या है पहले बताओ ना, कहोगे कि क्लैंडस्टाइन का मतलब होता क्या है? सॉफ्टली है सर जी, हाँ बिल्कुल सॉफ्टली सही होगा, सॉफ्टली ही वहां पर सही था, और यहां पर इज हो जाएगा। अभी यहां पर बताओ क्लैंडस्टाइन, देखो 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 हम बताते हैं। क्लैंडस्टाइन क्या कह सकते हो? हम्म, कुछ कह सकते हो? ट्रिक तो बन नहीं रही है, बनाते हैं, बनाने का प्रयास कर सकते हैं, तो बन तो जाएगी। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, छिपा हुआ ना, छिपा हुआ, ठीक है। चलो, गुप्त या छिपा हुआ होता है, ठीक है, इसका ट्रिक तो बन जाएगा, बट अभी मुझे मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, बट बनेगा बहुत बढ़िया, बनेगा बहुत बढ़िया। चलो अभी जाने दो, क्या बोलोगे इसको? इसका सिनोनिम बताना है, कोवर्ट हो जाएगा। पब्लिक, ट्रांसपेरेंट और ओपन मतलब सब कुछ खुला हुआ, और क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, जिसका होता है कोवर्ट। कोवर्ट को कैसे याद रख सकते हो? कवर है, अगर कोई चीज कवर है तो वो गुप्त रहेगा, कवर है तो क्या रहेगा? गुप्त रहेगा, तो कोवर्ट का मतलब गुप्त या छिपा हुआ कह सकते हो। क्या कह सकते हो? गुप्त या छिपा हुआ कह सकते हो, पब्लिक नहीं होगा महाराज। ही यूज्ड टू क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग। इधर सुनो, मैंने आपको ग्रामर की क्लास में पढ़ाया हुआ है कि मॉडल वर्ब जो होती हैं, इनके बाद वर्ब फर्स्ट चलता है भाई। कैन हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, आपका आपका यूज टू है, योट ऑट टू है, मस्ट है, नीड है, डेयर है, इन सब के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म चलती है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद जब फर्स्ट फॉर्म चलती है तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? प्ले होगा। ही यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग, ही यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग। बोलो सही है? कॉवर्ट है, बिल्कुल सही जी। गाइस बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, सब लोग थैंक यू तो बोल दो।
चलो 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 आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, प्ले होगा ना, हाँ चलो आगे बढ़ो। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनएक्सोरेबल, बताओ। इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होगा, इनएक्सोरेबल। देखो देखो देखो, ये जो इनएक्सोरेबल है, इनएक्सोरेबल है, इसका मतलब अगर हम कहेंगे तो सर इसको आप कह सकते हो कि कोई ऐसी चीज जिसको, इधर सुन, एक गंदी ट्रिक बता रहा हूं, बुरा मत मानना। और देखो मेरा मकसद होता है जब मैं वोकैब का, इसीलिए इसीलिए मैं वोकैब को ट्रिकी तरीके से बहुत कम मतलब पढ़ाना चाहता नहीं, क्योंकि वो सब मैंने बनाया अपने लिए था, अपने लिए था। और जब अपने लिए बनाया तो उसमें मैंने बहुत सारा तरीका यूज किया, मतलब क्या ही कहूं मैं, बहुत विचित्र विचित्र। तो ठीक है, थोड़ा सा वो लगेगा कि यार टीचर ऐसे बोल रहा है, ऐसा थोड़ा सा फील हो सकता है, टीचर ऐसा बोल रहा है या टीचर ऐसा बता रहा है, बट क्या करें, याद कराने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, थोड़ा सा मर्यादा लागना पड़ रहा है। जैसे कि अगर हम कहें कि अपने एक्स को, जो एक्स होती है ना, जो एक्स होती है आपकी, आपकी जो एक्स होती है, अगर वो, अगर वो आ रही है तो उसको आप आने से रोक नहीं पाओगे ना, वो आ जाएगी, उसके पास आपके, आपको वो करने का हथियार है, उसको आने से, एक्स को आने से रोक नहीं पाओगे। यानी कि एक्स जो होती है वो बिल्कुल अटल होती है, उसको रोका नहीं जा सकता है। इन लगा है ना, तो नहीं योग्य हो, क्या, एक्स को रोकने के योग्य नहीं हो, तो इन एक्सरेबल का मतलब होता है अटल, जिसको रोका नहीं जा सकता, और इसका सिनोनिम अनस्टॉपेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टॉपेबल। ठीक है, चलो, तो एक्स को लेकर के कोई इमोशनल मत हो जाना। यहां पर आते हैं, मस्ट वर्क टूगेदर टू फिनिश द प्रोजेक्ट ना, मस्ट वर्क, फिर भी मैंने थोड़ा सा मर्यादा में रह करके ही समझाने का प्रयास किया, बाकी अगर मुझे याद करना होता ना तो मैं अलग तरीके से ही याद करता उसको, और मैं वैसे ही याद भी किया हूं अलग ही तरीके से, लेकिन क्लास में जानते हो, समझते हो, आप समझदार हो। बताओ, मस्ट वर्क टूगेदर टू फिनिश द प्रोजेक्ट, आई ही एंड यू। देखो भाई, हमने आपको बताया है प्रोनाउन का आर्डर, 2 3 1 1 2 3। इधर सुनो, इधर सुनो, जब पॉजिटिव वे में काम होता है तो 2 3 1 होता है, जब निगेटिव मीनिंग होती है तो 1 2 3 होता है। हमें मिल करके प्रोजेक्ट को फिनिश करना है, इसका मतलब पॉजिटिव है, 2 3 1 का यूज करेंगे। जब 2 3 1 का यूज करेंगे तो 2 3 1 यहां पर है, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर ना, बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, याद करने से मतलब है ना, मेरा मतलब है याद करने से ना। हाँ चलो, याद करने से मतलब होता है, बाकी कुछ चीजें मैं, अब जैसे मॉडरेट मतलब क्या होता है, कम। अब मैं क्या कहूं कि मोदी जी के आने से रेट कम हो गया, नहीं, मैं कहूंगा कि मोदी जी को हम लोगों ने इसलिए लाया था ताकि वो रेट को कम कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने कहा था हमें बुलाओ, हमें आने दो, मैं रेट का कम कर दूंगा, मैं पेट्रोल इतने में ला दूंगा, मैं गैस इतने में ला दूंगा। माना कि अब सर चढ़ गया है, बात अलग है। तो याद करने से मतलब है, इधर उधर से घुमा करके याद करो, बस याद करो बस, चलो। सी वॉज एब्जॉर्ब्ड, सर एब्जॉर्ब्ड के साथ इन लगता है, याद कर लो। एब्जॉर्ब्ड के साथ इन लगता है, याद कर लो, फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। सी वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हर स्टडीज, ठीक है ना, एब्जॉर्ब्ड इन हर स्टडीज। ही इंसिस्टेड, सर इंसिस्ट के साथ क्या लगता है, बोलो, बोलो। सर जो इंसिस्ट होता है ना, इसके साथ हम लोग, इसके साथ हम लोग ऑन का यूज करते हैं, याद रखिएगा। क्या यूज करते हैं सर, ऑन का यूज करते हैं इंसिस्ट के साथ में। तो ही इंसिस्टेड ऑन लिविंग इमीडिएटली, तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरबियन नाइट्स, बताओ भाई क्या होगा यहां पर वर्ब। द अरबियन नाइट्स एन इंटरेस्टिंग बुक, इज एन इंटरेस्टिंग बुक, आर एन इंटरेस्टिंग बुक, वर एन इंटरेस्टिंग बुक, हैव बीन एन इंटरेस्टिंग बुक।
सर देखो, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में एस आता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, अरबियन नाइट्स, गलीवर ट्रेवल्स। बहुत सारे ऐसे बुक के नाम है, ऐसे मूवीज के, थ्री इडियट्स मूवीज के नाम है, ऐसे कंट्रीज के नाम है जिनके नाम के अंत में यस आता है, बट वो है तो एक ना, है तो एक, नाम में यस आने से वो प्लूरल नहीं हो गया, इसलिए इनको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और जब सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो होगा इज। द अरबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मेलीफ्लुअस? बताओ, मेलीफ्लुअस का एंटोनिम क्या होगा? बोलो जरा बोलो ना। देखो सर, देखो, मेलीफ्लुअस की अगर हम बात करते हैं तो मेलीफ्लुअस का मतलब हो जाता है, आप कह सकते हो कि हम्म, क्या बोले, क्या बोले, मेली मेली मेलीफ्लुअस। इधर सुनो, इधर सुनो। हम्म, क्या बना दें इसका, कुछ बना दें? दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक तो अभी हमारे मोदी जी वो कौन सी टॉफी, कौन सी कैंडी और चॉकलेट क्या बांट बांट रहे हैं? क्या नाम है उसका? बोलो 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 बोलो, क्या नाम है उसका? कुछ ऐसा नाम है, उससे बताओ तो, उससे कुछ कनेक्ट हो सकता है क्या, देखते हैं। कुछ तो कनेक्ट हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कैकोफोनस करेक्ट आंसर है। कैकोफोनस होगा एंटोनिम। ठीक है, लेकिन लेकिन मुझे बताओ तो इसको याद करा दूं मैं। वो कौन सी कैंडी बांट रहे थे वहां जा करके ना? मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, बता सकते हो? अरे हारमोनियस नहीं हो सकता है, हारमोनियस नहीं हो सकता है। हारमोनियस आपका सिनोनिम बन जाएगा इसका। ठीक है, देखो, अरे वो मेलोडी ऐसा कुछ था ना, मेलोडी क्या था कुछ तो, हाँ मेलोडी। अब देखो, इसमें मेल आया है ना, मेली, तो याद रख लो कि जो मेलोडी होता है, मेलोडी होता है वो बड़ा ही, कह सकते हो कि मधुर होती है। मेलोडी जो टॉफी थी या कैंडी थी, वो क्या थी, मधुर थी। या यहां पर फ्लू वर्ड है, तो फ्लू से फ्लूएट याद रख लो, फ्लूट जो होती है, फ्लूट जो बजाते हैं, बांसुरी, बांसुरी क्या होती है, उसकी जो धुन निकलती है वो बहुत ही मधुर निकलती है। तो मेलोडी और फ्लूट दोनों मिल करके बहुत मधुर बन जाएंगे, तो मेलीफ्लुअस का मतलब हो जाता है क्या, कह सकते हो कि हारमोनियस हो जाएगा, मेलोडिक हो जाएगा, डलकेट डलसेट हो जाएगा, बट एंटोनिम बताना है तो कैकोफोनस हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कैकोफोनस हो जाएगा। मेलोडी मेलोनी, हाँ, तो आप मेलोनी से याद रख लो कि भैया मोदी जी के लिए मेलोनी जी क्या थी। चलो जाने दो। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इबुलियंट? इबुलियंट का एंटोनिम क्या होगा, बताओ जल्दी से। सर देखो, इबुलियंट जब आप बात करोगे ना, तो इबुलियंट का अगर हम मीनिंग की बात कर लें, इबुलियंट, देखो इधर सुनो, ये जो बुल होता है, ये जो बुल होता है, या फिर आप कह लो कि ये जो चींटियां होती हैं, ये अपनी चीजों को लेकर, बुल बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है ना। ये जो आंट होती हैं, ये रुकती नहीं है, इनका होप हमेशा जिंदा रहता है, ये हमेशा एनर्जेटिक रहती हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहती हैं ना। आंट और बुल दोनों मिल जाएंगे तो भैया एनर्जी का पहाड़ बन जाएगा, मतलब पूरा एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो एबिलियंट का मतलब हो जाएगा एनर्जेटिक, एबिलियंट का मतलब एंथुसियास्टिक हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा, एक्सुबेरेंट हो जाएगा। और एंटोनिम बात करोगे तो क्या हो जाएगा सर? एंटोनिम आपका डिप्रेस्ड हो जाएगा। एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ो सर। नेक्स्ट कह रहा है, ऑफ द टू competing teams could score a goal. बोलो, none of the two competing teams, neither of the two competing teams, not any of the two competing teams, no one of the two competing teams could score a goal. क्या होगा? बोलो जरा बोलो, सुनो इधर। नन जो होता है, ये मोर देन, मोर देन टू के लिए यूज होता है। नीदर जो होता है, ये टू के लिए यूज होता है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा नीदर ऑफ द टू कंपीटिंग टीम्स कुड स्कोर अ गोल। ठीक है, अगर यहां पर थ्री कंपीटिंग टीम होती तो हम नन का यूज करते, बट यहां पर टू कंपीटिंग टीम है, इसलिए हम नीदर का यूज करेंगे। समझे ना?
चलो चलो, रेड बुल से एनर्जी मिलता है ना, हाँ। चलो ऐसे, यही तो ट्रिक लगा के याद रखना है यार। और ये, मैं कुछ नहीं कहूंगा बोरंग जी, मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कहूंगा। क्यों यार, नथिंग बट ट्रीज, इधर सुनो इधर सुनो, नथिंग बट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है नथिंग बट के साथ में। अब जब नथिंग बट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो यहां पर क्या होगा, वाज होगा। नथिंग बट ट्रीज वाज सीन इन दैट बैरन लैंड। ठीक है, तो नथिंग बट ट्रीज, ट्रीज प्लूरल है, और यही देख करके हम लोग प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, यही देख करके प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नथिंग बट होता है, और नथिंग बट के साथ हम कैसी वर्ब यूज करते हैं सर, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा सर, वाज होगा। क्या होगा सर, वाज होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज आई हु, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, बताओ। यहां पर करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ सर। बोलो जरा बोलो, क्या होगा। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इस देख रहे हो, देख रहे हो मार्शेलो मार्क को, क्या कह रहे हैं, ऐसा ना बोलो भाई, ऐसा ना बोलो ना। चलो देखो, इट इज आई हु आई एम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर क्या होगा, हु आई एम। देखो, जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिखे, कौन होती है रिलेटिव प्रोनाउन, हु होता है, हुम होता है ना, हु होता है, हुम होता है, आपका विच होता है, आपका दैट होता है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं, अगर इन इन ये दिख जाएं, तो इनके पहले जो नाउन या प्रोनाउन होती है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो आई के साथ इज नहीं आता, आई के साथ हैज नहीं आता, आई के साथ आर नहीं आता। करेक्ट आंसर क्या होगा, आई एम हो जाएगा। इट इज आई हु आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। और सुनो, बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन लिखा जाता है, बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन लिखा जाता है, इसीलिए इट इज आई लिखा, मी नहीं लिखा। ठीक है, आओ, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नोस्टैल्जिया, इसका तो सबको पता होगा भाई, इसका तो सबको पता होगा कि नोस्टैल्जिया का सिनोनिम क्या होगा ना। कौन है जिसको नहीं पता नोस्टैल्जिया का सिनोनिम। सर नोस्टैल्जिया का मतलब होता है क्या, पुरानी यादें जो बहुत हर्ट करती हैं ना, अगर सुबह सुबह आ जाती है तो पूरा दिन, क्या कहूं मैं ना। चलो क्या होगा, बोलो हमको। नॉस्टैल्जिया मतलब अतीत की याद, पुरानी याद, या आप इसी को घर की याद कह सकते हो, घर की भी याद कह सकते हो। होम सिकनेस, डी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे बिना कुछ आगे बात किए, आओ। सी इज कॉन्फिडेंट फॉर हर सक्सेस, ऑफ हर सक्सेस, अबाउट हर सक्सेस, इन हर सक्सेस। जल्दी आंसर करो ना, जल्दी आंसर करो, क्या होगा। कॉन्फिडेंट के साथ क्या लगता है, हाँ, कॉन्फिडेंट के साथ क्या लगता है। सर देखो, हम सब जानते हैं कि कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगता है, प्राउड, अफ्रेड, टायर्ड, कैपेबल, अभी और आया था एवाइल ना, इन सब के साथ ऑफ लगता है। तो सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस। ठीक है, ऑफ हर सक्सेस। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स। सर हमने अभी अभी तो पढ़ाया था कि अगर नॉट ओनली बट आल्सो से दो नाउन जुड़ी हुई हैं या दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। लास्ट सब्जेक्ट टीचर्स है, इसलिए
B will be the correct answer. Not only the principal but also the teachers are responsible. ना? चलो पढ़ो, ठीक है ना? पढ़ो। आगे बढ़ते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, सर को नहीं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑस्टेंटेटियस? बताओ, बताओ इसका सिनोनिम क्या होगा? है ना, बड़ा विचित्र वर्ड है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका इसका सिनोनिम बड़ा मतलब इजी है ना। इसका सिनोनिम बड़ा इजी है। देखो ये शब्द ही देखने में बड़ा ही ये वर्ड जानते हो? ये वर्ड जानते हो, भड़कीला? भड़कीला मतलब ऐसी कोई चीज जिसको देख करके इंसान कितना अजीब ऐसा वाली फील आ जाए, भड़क जाए ना, वैसा कोई कलर बड़ा चटक मटक ना, कोई ऐसी चीज हो जो बड़ी चटक मटक हो, बड़ा ही कलरफुल कोई चीज हो तो बड़ा भड़कीला लगने लगता है वो चीज ना। उसी को वर्ड ही देख के बड़ा भड़कीला, ऑस्टेंटेटियस है, बड़ा बड़ा भड़कीला वर्ड है, बड़ा अजीब वर्ड है, बड़ा खतरनाक वर्ड है। तो इसको हम लोग कहते हैं सोवी। ये अपने आप को दिखा रहा है, लो हम इतने बड़े हैं, तो इसको हम बोलेंगे सोवी। ये प्लेन है किसी एंगल से, ये किसी एंगल से मोडेस्ट है, किसी एंगल से रिजर्व्ड है, इतना अजीब सा वर्ड है, इसको हम शोवी कहेंगे। और जो इंसान अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करता है वो शोवी ही तो होता है, वो बड़ा भड़की ऐसा ही तो होता है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? शोवी कह देंगे, शोवी। ठीक है ना? ठीक है ना? नहीं, घर की बात नहीं सुन के रोना आ रहा है, अतीत की। घर पे तो बात हो जाती है, तो उसकी वो रोना नहीं आता। और घर पे जाना है तो जा भी तो सकते हैं, बट कुछ ऐसी जगहें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां हम नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सकते, चाह करके भी कुछ ऐसा हो जाता है। तो वो है, तो अतीत की यादें बहुत कुछ होती है ना। अतीत, नॉस्टैल्जिया का मतलब आपकी पुरानी याद हो सकता है, अतीत की याद हो सकता है, या घर की याद हो सकता है। जो ऑप्शन में मिल जाए हम उसको टिक कर देते हैं, तो वहां पर होम सिकनेस था। बाकी अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लैंग्वेज? देखो, याद अतीत की आती है, जब भी आती है, कोई मुझसे पूछे कि उसका साथ कैसा था, कोई मुझसे पूछता है कि उसका साथ कैसा था, तो बस एक ही लाइन आती है याद, कि उसके साथ, उसका साथ कायनात जैसा था ना, उसका साथ कायनात जैसा था। तो वही कुछ याद आ जाता है। चलो, लैंग्वेज का सिनोनिम बता दो, क्या होगा? लैंग्वेज का मतलब क्या होता है सर? लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज होता है, देखो 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 देखो, इसको अगर हम बात करें, इसको अगर हम बात करें, अगर आपको लैंग्वेज की गाइड दे दी जाएगी, लैंग से आप याद रख लो, लैंग्वेज गाइड दे दी जाएगी, तो अब आप पढ़ोगे नहीं ना, अब आप आलसी हो जाओगे, क्योंकि आपको गाइड मिल गई है, सब चीज का आंसर उसी में मिल जाएगा। अब आप पढ़ने का ज्यादा इच्छुक रहोगे नहीं, तो लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे? आलसी करने वाला, स्लगिस कह सकते हो उसको। क्या कहोगे? स्लगिस, स्लगिस कहोगे। चलो, बस हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लैंग्वेज का क्या हो जाएगा? स्लगिश हो जाएगा। आओ चले, बस इतना ही हमारा टाइम होता है, अब हमारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। बाकी थैंक यू सो मच, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस कल के एग्जाम के लिए। हम यही प्रार्थना करेंगे, हम यही, वैसे प्रार्थना क्या करूंगा, मैं सिर्फ होप कर सकता हूँ। हमारी तरफ से ये ब्लेसिंग है, बहुत सारी ब्लेसिंग है। जाओ झंडा गाड़ के आना ना, अपना बेस्ट दे के आना, और जो पढ़े हो उसी से क्वेश्चन मिले, हमारी और आपकी मेहनत सफल हो ना, मिल करके हम सबकी मेहनत सफल हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जब वो जो भी होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बेस्ट होगा, और आप अपने आप पर कॉन्फिडेंट हो करके जाना। कॉन्फिडेंस इज द की। अगर कॉन्फिडेंट लो कर लोगे ना कहीं आते हुए क्वेश्चन का भी आंसर गलत कर दोगे। प्लीज याद रखना, प्रॉपर क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर देने का प्रयास करना, ठीक है? जल्दबाजी मत करना, कॉन्फिडेंट रहना, और इस तरीके से जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो मैक्सिमम आंसर आप सही करके आओगे, या बढ़िया पेपर जाएगा।
ठीक है। बाकी आज बढ़िया बिंदास सोना, कल ताकि उठो फ्रेश रहो, रिफ्रेश होकर के जाओ, बिंदास मस्त अंदाज में जाना, ताकि जितना ही फ्रेश आप फील करोगे उतना ही बढ़िया पेपर जाएगा। ठीक है, तो पैनिक मत होना, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, बिंदास आना, जितनी तैयारी किए हो उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना, वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग फिर से ना, मिलेंगे हम लोग फिर से, बिल्कुल सीजीएल के लिए भी प्रैक्टिस सेशन लाएंगे ना। ठीक है, सब हम लाएंगे। ठीक है, चलो चलो। और कुछ, और कुछ। गुड इवनिंग सर, होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम ठीक हुए हैं, अभी हम ठीक हुए हैं। ठीक, क्या थोड़ा सा हो गया था, आ, थोड़ा सा रस लाइव रश हो गया, बहुत ज्यादा रश का मतलब ये हो गया कि टाइम नहीं था, गैप गैप नहीं था, वहां क्लास लेना, वहां क्लास लेकर तुरंत फिर यहाँ आना, इसकी वजह से ऐसा हो गया थोड़ा सा। बट ठीक है, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और गुड लक, हाँ हर किसी को गुड लक, हर किसी को गुड लक। और कुछ है, और कुछ है? बिल्कुल लेते रहेंगे ना। रोना आ रही है सर, क्यों रोना आ रहा है? कल एग्जाम है क्या? बिल्कुल कल एग्जाम है, इसीलिए तो हम लोग परेशान हैं। ठीक है, नहीं हम नहीं कुछ बता सकते हैं, है ही नहीं ना, है ही नहीं तो नाम कहाँ से बताऊंगा? जब होता तब नाम बताता ना। अगर आप नाम पूछोगे तो मैं तो सीधा यही कहूंगा कि भाई है नहीं, तो नाम कहाँ से बताऊं? होता तो नाम बताता। आप पर पूरा भरोसा, बिल्कुल हमारे, हम पर आपका भरोसा है, और हमें आप पर भरोसा है कि आप हमारा, हम सब की मेहनत आप पर ही है। हमने भी जो मेहनत करी है आपके लिए करी है, आपने भी हमारे साथ मेहनत करी है अपने लिए करी है, और हम सब की मेहनत आप पर ही डिपेंड करती है। तो हम तो सिर्फ यहाँ पर होते हैं, रियल में मैदान में तो आप उतरते हो, तो आप ही सब कुछ हो। बेस्ट करके आना, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन आप पर। ठीक है। थैंक यू। मेरा नाम आप कहीं सर्च कर लो, सब कुछ अवेलेबल है ना। चलो, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।